प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण कृपा सिन्धो करुणा सिन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आइए हनुमन्त विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरहूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमंत लाल महाराज की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री लाडली लाल की जय हो। बोले वृषभानु के जमाई की जय हो। गौ माता की जय हो। बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। बोलो भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
कारण करुणावरून आले भक्तवांशा कल्पतरू श्री राधा रानी सरकार की असीम अनुकंपा से, गुरु कृपा से, पितरगणों की के आशीर्वाद से आज पुनः आप और हम सब प्रतिदिन की भांति आज भी श्रीमद् भागवत भागीरथी रूपी गंगा में अपने तन को, मन को, धन को पवित्र करने हेतु सादर सादर आमंत्रित हुए हैं, पधारे हैं। आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के हृदय में विराजमान श्री राधा रानी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आपके चांपा के निकट कोटा डबरी गांव से भी हमारे भैया और भाभी आए हैं। वर्षों पूर्व जिनके यहाँ ग्राम में कथा हुई थी तो उनका भी खूब खूब स्वागत है। आइए कथा में प्रवेश करें, उससे पहले हरि नाम का कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए श्यामल दर्शन पाए आराधन कर राधे राधे आराधन कर राधे राधे कान्हा भाग आए हरे कान्हा भाग आए श्री राधे भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है 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 श्री राधे गोविंद मन बाकियों को प्यारा नहीं लगता क्या बाकी को प्यारा नहीं लगता लगता है तो गाओ श्री राधे गोविंद मन श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का नाम है दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा जोर से बोलो और जोर से बोलिए आइए प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कल की कथा की ओर चले। श्री राधे पुनः और हमारी ग्राम लखाली से भी कुछ भक्त आए हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत इस व्यास मंच से। ग्राम लखाली में भी बहुत वर्षों पूर्व, मुझे सन की तो याद नहीं किस सन में, राम कथा पे चर्चा करने के लिए, आध्यात्मिक प्रवचन के लिए वहाँ पर हम गए थे।
उनका भी खूब खूब स्वागत है। आइए चले प्रभु की कथा की ओर, जहाँ कल यहाँ पर हम सब ने श्रवण किया था। प्रभु की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का हमने यहाँ पर श्रवण किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बाल लीलाओं का श्रवण पान कराया और विद्वज्जन ये कहते हैं कि प्रभु की जो कथा होती है, कथा को सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से प्रभु की लीलाओं का श्रवण पान करने से हमें प्रभु के प्रति प्रेम की प्राप्ति, हमारे हृदय में प्रेम और अधिक प्रभु के प्रति बढ़ने लगता है। इसलिए हमें प्रभु की कथाएं भी सुननी चाहिए और प्रभु की लीला भी श्रवण पान करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। हम सब ने श्रवण किया, प्रभु ने माखन चोरी की लीला की, दर्शन भी किया कल झांकी के माध्यम से, और कालिया नाग को नथा प्रभु ने, कालिया नाग को नथ करके कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला, ब्रजवासियों की रक्षा की प्रभु ने। साथ ही साथ हमने श्रवण किया कि प्रभु ने गोवर्धन नाथ जी को अपनी इकन्नी उंगली पर उठाया। कितने दिनों तक उठाया? कितने दिनों तक? 4 7 दिनों तक प्रभु ने उठाए रखा और सुंदर प्रभु गोवर्धन नाथ जी ने भोग पाए ब्रजवासियों के हाथ के। गोवर्धन नाथ जी को जब धारण कर रखा था प्रभु ने, नन्हे से कन्हैया है, कोमल कोमल उनकी बैया, उनकी कलाई है, कोमल कोमल कलाइयों से कोमल कोमल अपनी इकन्नी उंगली से प्रभु ने गोवर्धन नाथ जी को धारण कर रखा था। जब धारण कर रखा था तो पूछा ग्वाल वालों ने, क्यों रे लाला तेरे अंदर इतना बल कहाँ से आ गया? क्यों पूछा? इसलिए पूछा, ग्वाल वालों ने कहा, देख लाला तू इतने दिनों तक, जब कुछ दिन हुए थे प्रभु को गोवर्धन धारण किए हुए, ग्वाल वालों ने कहा लाला तेरे हाथों में ना दर्द हो रहा होगा, तो एक काम कर, हम सब लाठियां टिका देते हैं और तू थोड़ी अपनी जो कलाई है वो ढीली कर ले, थोड़ा अपने हाथ को आराम करने दे। तो प्रभु तो जानते थे कि अगर वो ये कहेंगे कि मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी मानने वाले नहीं है। क्यों नहीं मानने वाले? एक बार तो प्रभु ने कहा भी था कि मैं भगवान हूं, ब्रजवासियों ने उन भगवान को ही गाली दे दी, बोले तू और भगवान, अच्छा चल भगवान है तो वैकुंठ के दर्शन करा दे। वैकुंठ के दर्शन कराने के लिए गए तो ब्रजवासियों ने कहा, लाला जो सुख ब्रज में है वो तेरे इस वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ भी छोड़ करके पुनः ब्रज आ गए। इतना प्रेम था ब्रजवासियों से प्रभु का कि ब्रजवासी गाली भी देते तो भी प्रेम से भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए गाया किसी ने, मेरा वाला स्केल, ब्रजवास खुश होते घनश्याम। पूरा नहीं गाऊंगी, मत बजाओ, रख दो नीचे, केवल स्केल दीजिए। ब्रजवासन की गारी सुन खुश होते घनश्याम, फिर भी ब्रज तज छोड़ न जाए, चाहे लाख पड़े कोई पार। खूब गारी देते। भगवान जानते कि भगवान चक्र सुदर्शनधारी हैं, ये जानते हुए भी कोई उनसे डरता नहीं था। प्रेम लुटाते थे और उस प्रेम को सहर्ष स्वीकार करते थे हमारे नंदलाल घनश्याम। तो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप सब घर जा करके भगवान जी को गाली देने लग जाओ। ये गाली से खुश होते हैं तो चलो गाली दे देते हैं 2-4। ब्रजवासियों की गाली कहा गया है, ब्रजवासियों की गाली सुन खुश होते घनश्याम, सुन खुश होते भगवान।
ब्रजवासियों की गाली पचती है भगवान को, हमारी आपकी गाली ये नहीं झेल पाएंगे। और ब्रजवासियों में प्रेम भी उतना है, तो ये कोशिश हमें घर पे नहीं करनी है। भगवान को प्रेम ही करना है हम सबको मिल करके, और प्रेम ही देना है, प्रेम से मीठी मीठी बातें ही करनी है। जैसे उंगली ढीली की प्रभु ने हल्की सी कि सारी लाठियां टूट गई। प्रभु ने फिर संभाला गोवर्धन पर्वत। बोले अरे लाला, जो माखन तू खाता है वही माखन हम खाते हैं, जिस ब्रज में तू रहता है उसी ब्रज में हम रहते हैं, जिस गैया का दूध तू पीता है उसी गैया का दूध हम भी पीते हैं, फिर तेरे अंदर इतना अधिक बल कैसे आ गया, कहां से इतना बलवान हो गया था? तब प्रभु बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। क्या कहा? कछु माखन को बल बढ़ियो। बोले वो चोरी कर करके हम जो माखन खाते थे ना, बोले हाँ, तो चोरी करके जो माखन खाते थे ना, तो इस वजह से मेरा बल और भी बढ़ गया है। और बोले जो तुम सब मुझे टकटकी लगा करके देख रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर का बल मेरे अंदर आ गया है। ब्रजवासी इतने भोले वाले कहने लगे हाँ हाँ लाला, तभी तो हमें थोड़ी कमजोरी सी फीलिंग आ रही है, कमजोर हो गए लग रहा है। बोले हाँ, इसीलिए तुम आपके अंदर का, तुम्हारे अंदर का बल मेरे अंदर। और विशेष क्या हुआ? श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा हुई, और श्री राधा रानी की कृपा होने के कारण मैंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उठाया, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है। ये सारी बातें ब्रजवासियों के लिए कर रहे हैं प्रभु। गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद में, गोवर्धन धारण करने के बाद में सारे ब्रजवासी अपने अपने घर को गए, और पुनः नित्य दिनचर्या, जैसी दिनचर्या होती वो हुआ। कल हमने श्रवण किया था कि गोवर्धन नाथ की पूजा पर इंद्रदेव कुपित हुए थे, क्रोधित हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा के स्थान पर गोवर्धन नाथ की पूजा कराई जा रही थी। तो वो इंद्रदेव ने मनाने के लिए गौ माता को इंद्रदेव लेकर के आए, और गौ माता को ला करके सामने रखा प्रभु के, मतलब सामने गौ माता खड़ी थी, पीछे इंद्रदेव। क्षमा याचना की, क्षमा प्रदान किया हमारे घनश्याम ने, और क्षमा देने के बाद में इंद्रदेव की इच्छा हुई कि मैं भी लग रही आस करूं ब्रजवास गोवर्धन तलहटी की मैं। उनके मन में ये इच्छा होने लगी कि काश मैं भी गोवर्धन नाथ की तलहटी में वास पा जाता। जैसा कि हम सबका होता है ना, जब किसी धाम में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, हमारी इच्छा भी हो जाती है कि हम वही वास कर लें। होती है कि नहीं इच्छा? हाँ या ना? होती है कि नहीं होती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर असीम शांति का अनुभव होता है। घर के किचकिच से दूर, घर के तनावपूर्ण वातावरण से दूर एक ऐसा स्थान, वो धाम ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ कीर्तन हमेशा होता रहता है। धामों में, तीर्थों में भगवान का नाम होते रहता है, और भगवान ने वहाँ आकर के कुछ ना कुछ लीलाएं उन्होंने की हुई है, इसलिए वहाँ का वातावरण कुछ अलग ही होता है। इस वजह से हमारी इच्छा होती है हम वहीं रह जाएं, रुक जाएं, यहीं घर बना के रह लें। लेकिन जैसे ही वहां से आते हैं वापस अपने घर, अपने बच्चों का प्रेम जैसे ही मिलता है, धाम और तीर्थों को भूल जाते हैं। नहीं भूलते हैं? हाँ, भूल गए इसलिए तो इधर पड़े हुए हैं। नहीं भूलते तो उधर पड़े होते, वहां भगवान की शरण में रहते। पर कई लोग ऐसे होते हैं, यहाँ तन से तो इधर होते हैं, लेकिन मन भगवान के चरणों में होता है, भगवान के धाम में होता है। तो उनको वास क्यों नहीं मिल रहा है? फिर वो क्यों नहीं जा पा रहे हैं? रुपया है, पैसा है, जाने के लिए सुविधाएं हो गई है, फ्लाइट है, ट्रेन है, बस है, कार है, सब है, फिर भी क्यों नहीं जा पा रहे हैं? श्री राधे जू की कृपा, यहाँ कहा ना प्रभु ने, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो जब तक श्री राधा रानी की, श्री लाडली लाल की कृपा नहीं होगी,
तब तक हम चाहेंगे तो भी वृंदावन में वास मिलने वाला नहीं है। और सब मन का खेल है। इंद्रदेव से कहा प्रभु ने, मन से यदि तुम चाहोगे तन तुम्हारा स्वर्ग लोक में रहेगा, लेकिन यदि तन वहां रहते हुए मन यहाँ रहा, तलहटी में रहा, तब जाकर के बाद में तुम्हें गोवर्धन नाथ की तलहटी प्राप्त होगी। इंद्रदेव वहां से गए और एक बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर आती है। गोवर्धन नाथ की लीला के समय ब्रजमंडल में, वृंदावन धाम में सारे गोप ग्वालों ने हमारे नंद नंदन के दर्शन किए हुए थे, सबने दर्शन किए हुए हैं। लेकिन एक ऐसी गोपी है जिसने अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं। तो आज जब प्रभु ने गोवर्धन नाथ जी को धारण किया, कलाई दिखी प्रभु की, इकन्नी उंगली दिख रही है, कलाई दिख रही है, तो उंगली पे दर्शन गया, उनकी नेत्र जाती है। नेत्र जैसे ही पड़ती है, बोले इस बालक की कलाई इतनी सुंदर है, उंगली इतनी सुंदर है, तो नीचे बढ़ी, हाथ देखा, बोले हस्तकमल बड़े सुंदर है। फिर जैसे ही मोर मुकुट पर दृष्टि गई, वहीं पर मोहित होने लगी वो गोपी, और धीरे धीरे नीचे आई। नीचे जैसे ही आती है, प्रभु का सुंदर मुखारविंद, कमल जैसा सुंदर मुख दिखाई देता है, और जैसे ही मुखारविंद दिखाई पड़ता है, वो गोपी पूछने लगती है अपनी सखियों से, सहेलियों से कि गोपी ये कौन है? आज तक ब्रजमंडल में सबके दर्शन किए, लेकिन इस बालक को तो मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है ये लाला? नया नया सा लगता है। बोले ये नया नया सा लाला नहीं है। तो बोले ये वही लाला है गोपी, जिसके दर्शन के लिए जो तेरे सामने आता था तो तू घूंघट निकाल लेती थी, जो तुझे देखने के लिए आता था तो तू मुंह फेर के चली जाती थी कि नहीं देखूंगी, न दिखाऊंगी इसे अपना चेहरा। ये वही नंद का लाला है। माधवी को उनकी मैया ने मना कर रखा था कि ब्रजमंडल में एक ऐसा छोरा है, नंद का लाला है, जिसके नेत्रों में देखने मात्र से मनुष्य अपना सर्वस्व खो बैठता है, पागल हो जाता है, केवल वही वही याद रहता है, नंदलाल के आगे पीछे ही डोलने की इच्छा होती है। तो इसलिए तो उसको मत देखना, बाकी सबसे मिलना जुलना, बातें करना। तो यही कारण था कि माधवी ने आज तक प्रभु के दर्शन नहीं किए थे। जब आज दर्शन किए, तब जा करके माधवी ने अपने घूंघट का त्याग किया और कहा, जिस घूंघट की वजह से मैं श्याम सुंदर के दर्शन नहीं कर पाई, अब से मैं वो घूंघट नहीं धारण करूंगी। घूंघट का त्याग कर दिया। और प्रभु ने भी माधवी से कहा था कि तू मुझे जैसे तड़पा रही है, मैं भी तुझे वैसे ही अपने दर्शन के लिए तरसाऊंगा, तड़पाऊंगा। तो वही माधवी नाम की जो गोपी है, वो कलयुग में मीराबाई के रूप में आती हैं। और मीराबाई के रूप में जब आई तो सर्वस्व लोक लाज कुल की मर्यादा सब छोड़ करके, तोड़ करके केवल और केवल हरि का गुण गाया, प्रभु का गुण गाया। प्रभु के विरह में रोती रही, तड़पते रही, और अंत में कहा जाता है कि मीराबाई सशरीर श्री द्वारिकाधीश के अंदर उनके श्री विग्रह में विलीन हो गई। तो ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं प्रभु की, प्रभु के भक्तों की। आगे बताते हैं, कुछ ब्राह्मण थे, उनको खूब अभिमान था ज्ञान का। किसका अभिमान था? किसका अभिमान था? बोलो। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बने बने लागत है, बने बने हाँ, तबीयत पानी बढ़िया है, तो कुछ बोलत काबर नहीं है। देखो अब कोई विद्वान जन बाद में कथा के बाद ये कमेंट मत करना, रे कथा तो हिंदी में होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी में नहीं। कथा तो पूरी छत्तीसगढ़ी में ही होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में। लेकिन कुछ लोग अन्य क्या संस्कृति से रहते हैं, जिनको कथा फिर छत्तीसगढ़ी में, प्योर छत्तीसगढ़ी में होगी तो उन्हें कथा समझ में नहीं आएगी। तो सबके सहूलियत के लिए हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो बीच बीच में थोड़ी अपनी भाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कर लेना चाहिए। और आप मतलब भी बीच बीच में थोड़ा बोल लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं? तो बोले करा ना, खबर नहीं बोला। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? आनंद नहीं आया, अभी भी आनंद नहीं आया, जोर से बोलो। एक और कोशिश, फिर एकदम कामयाबी मिल जाएगी। दोनों हाथ उठा के प्रेम से। फिर कम कर दिया आप लोगों ने, इससे पहले बढ़िया था। एक बार और प्रयास करिए। देखो आगे पीछे हो गया। अब मैं जब बोलूं तो एक साथ बोलना। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? और बोलिए। हाँ, इधर से भी राधे राधे आ रहा है। तो आगे बताते हैं कि ब्राह्मणों को अभिमान था ज्ञान का। किसका अभिमान था? किसका? ज्ञान का। भाइयों को भी बोलना है, देखो केवल माताएं नहीं बोलेंगी, फिर ऐसे में नाइंसाफी हो जाएगी ना, एक से बुलवा रहे हैं दूसरे से नहीं बुलवा रहे हैं। तो ज्ञान का अभिमान था। और जब जब भक्त अभिमान करता है, भगवान कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे भक्त का अभिमान दूर हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हमारे मन में जैसे ही अभिमान आता है, भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि अभिमान हमारे अंदर होने के कारण भगवान हमारे पास हैं, हमारे अंदर हैं, हमें ये महसूस नहीं होता है। तो अभिमान आना नहीं चाहिए। बार बार हमने शिव चरित्र, शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ, उस कथा वाले दिन भी ये चर्चा हुई थी। दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ, दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग हो गया। अभिमान आता है तो कुछ ना कुछ हमसे चला जाता है, अभिमान कुछ ना कुछ छीन करके जाता है। इसलिए अगर अभिमान ऐसा लगे भी ना, महसूस भी हो कि अभिमान आ रहा है, तो प्रयास ये किया कीजिए कि अभिमान दूर हो जाए, बिना कुछ हमसे लुटे छिने अपने आप दूर हो जाए। अभिमान था ज्ञान का। एक दिन उस ओर गए हमारे नंदनंदन कृष्ण, गौचारण कराते 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 दूर जंगल में चले गए। रोज नहीं जाते थे पर आज गए। जैसे ही गए भूख लगी। अब जो मैया यशोदा ने बना करके दिया था उन्हें और गोपियों ने अन्य लालाओं को दिया था, वो तो दोपहर के समय ही उन्होंने ग्रहण कर लिया था, पा लिया था। अब है जिनकी सुंदरता को देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आ गए थे। माताओं ने कहा अच्छा क्या सेवा कर सकते हैं बताइए। बोले हमारे लाला को बड़े जोरों की भूख लगी है, आप चलिए, चल करके आपके घर में कुछ होगा रूखा सूखा वो हमें दे दीजिए, हम जाएंगे जाके पवा देंगे। माताओं ने कहा अगर हम स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाएं तो। बोले तो और अच्छी आनंद की बात है। माताओं ने बढ़िया चूल्हा चौका साफ किया, साफ करके भगवान के लिए भोग बना रही हैं। भोग बना करके लेकर के जाते हैं और जैसे ही लाला के पास लेकर के गए, लाला के दर्शन किया, सारी ब्राह्मण पत्नियों के नेत्र से झर 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 मानो आंसुओं का झरना सैलाब आ गया हो। क्यों? बोले ये प्रेम के आंसू हैं। प्रेमी भगवान से जब प्रेम करने लगता है कोई व्यक्ति तो भगवान का प्रेमी हो जाता है। और प्रेमी हृदय क्या चाहता है? प्रेमी हृदय चाहता है कि वो अपने प्रेमी के दर्शन करते रहे, भगवान के दर्शन करते रहे, भगवान का प्रेम उसे मिलता रहे। आज उनकी प्रतीक्षा मानो पूरी हो गई। जाते हैं, जाकर के लाला को प्रेम कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं, गोदी में बिठाया। सारी जो माताएं हैं अपनी अपनी गोदी में बिठाते हैं लाला को और गोदी में बिठा बिठा करके भोजन पवा रहे हैं। लाला ने कहा माताओं बड़ा विलंब हो गया है, बड़ी देर हो गई है, जाइए अब आपको तो जाना चाहिए, जाने का समय हो गया। प्रभु के स्पर्श का, प्रभु को छूने का ये प्रभाव हुआ कि अब उनकी इच्छा नहीं हो रही है कि वो छोड़ करके जाएं लाला को, मानो वैराग्य आ गया। लाला ने कहा आपको तो जाना चाहिए। माताओं ने कहा अरे लाला हम तो अपने पति को पूछ करके भी नहीं आई हैं, अगर हम जाएंगे तो हमारा सम्मान तो होने वाला नहीं है।
अब क्या, अब तो हम जाएंगे नहीं, अब हम तेरे ही साथ रहेंगे। लाला ने कहा, रे माताओं, आप देखना आपका जो सम्मान है आपके पति के नजर में और बढ़ गया होगा। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है फिर उसे हर कोई प्रेम करता है, हर कोई अपना मानने लगता है, अपना बनाने लगता है। प्रभु ने कहा, आप एक बार जाके तो देखिए। जैसे ही जाती हैं सारे ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोले आइए आइए आइए। अरे आपको तो उनके दर्शन हो गए जिनके दर्शन के लिए तपस्वी तपस्या करते हैं लेकिन दर्शन हो नहीं पाता। आपको उन गोविंद के दर्शन हो गए जिनके दर्शन करने के लिए कई ऋषि योगी जन अभी तक ध्यान में लगे हुए हैं लेकिन दर्शन नहीं मिला। आज ब्राह्मणों का अभिमान दूर हुआ। ये उन्होंने जाना कि भगवान प्रेम से मिलते हैं, केवल ज्ञान से प्राप्त होते नहीं है। केवल ज्ञान हो और भगवान के प्रति प्रेम हो तो वो ज्ञान भी ज्ञान जैसा नहीं है महाराज। ज्ञान भी होना चाहिए, अच्छी बात है, ज्ञान तो हर किसी को होना चाहिए। पुराणों का ज्ञान, भगवान को प्रेम कैसे करें इसका ज्ञान, पर केवल ज्ञान है, केवल पुराणों को रट घोट करके बैठ गए हैं तो इसमें प्रेम डालने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान तो भैया रीझने वाले नहीं है। इसलिए अपनी ओर खींचना है। आप ये चाहते हो कि भगवान दौड़े दौड़े आपके पास चले आए तो फिर आपको आपके हृदय को प्रेमी हृदय बनाना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपके पास अपने आप आ जाएंगे। बुलाना भी नहीं पड़ेगा कि भगवान आओ, अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम दिखता है भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। जैसे ब्रजवासियों के पास गए हैं, क्यों गए हैं? ब्रज में तो किसी को उद्धार नहीं करना, किसी का कुछ नहीं करना, तो क्यों गए? बोले ब्रजवासियों से प्रेम लेने और प्रेम देने गए हैं। अभिमान दूर हुआ। और ये भी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। और 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ये जो 2.5 अक्षर है प्रेम का, ये प्रेम करना जिसे आ गया, इस शब्द को जिसने समझ लिया, फिर समझ लो भगवान उसका और वो भगवान का, फिर कोई तीसरा नहीं। आगे बताते हैं, ब्राह्मणों का अभिमान जैसे ही दूर हुआ, प्रभु अपनी लीलाएं शुरू करते हैं। और क्योंकि गोपियों से कहा था प्रभु ने कि हे गोपियों, जब मैं शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि वेणु वादन करूं, दौड़ी चली आना। आज वो रात्रि आने वाली है, शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि। प्रभु गए और यमुना मैया के पास जाकर के अपनी पीताम्बरी मतलब ये जो हमने धारण कर रखा है पटका जो है वो बिछाया, बिछा करके वंशी रखी। और वंशी रखने के बाद में हाथ जोड़ करके कहा, हे वंशी, आज तू ऐसी बजना, ऐसी बजना, ऐसी बजना कि सारी गोपियां मेरी ओर दौड़ी चली आए, सारी गोपियां आ जाए। अब जैसे ही वंशी को उठा करके अपने अधरों से लगाया प्रभु ने, अधरों से जैसे ही लगाते हैं ऐसी सुंदर वंशी बजाना शुरू किया। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम, मधुर मधुर वंशी की ध्वनि जा रही है। गोपियों के कानों में वंशी की ध्वनि गई। जैसी वंशी की ध्वनि गई, गोपियां सुध बुध खो बैठी। घर का काम धाम, जो काम जहां पर कर रही थी उस काम को छोड़ करके भाग रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, आंखों में लगाने वाले काले काले काजल को होठों पे लगा लिया और होठों पे लगाने वाली लाली को नेत्रों में लगा लिया। दौड़ पड़ी प्रभु की ओर। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी,
पैरों में पहनने वाला पायल गले में, गले में पहनने वाला आभूषण पैर में, दौड़ पड़ी प्रभु के वंशी की ओर। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी, दूध पिलाते हुए बालक को पालने में छोड़ दिया, दौड़ पड़ी लाला की वंशी की ओर। एक गोपी जाना चाहती है तो उसका पति कमरे में बंद कर देता है। गोपी कहती है, अरे कमरे में ही ना बंद करोगे, इस शरीर से प्रेम है, इस शरीर का क्या करोगे, इस शरीर की क्या पूरी उम्र पूजा करते रहोगे, इस शरीर से ही तुमको प्रेम है ना, ठीक है इस शरीर को तुम रख लो, लेकिन मेरी आत्मा तो गोविंद की हो चुकी है। शरीर त्याग दिया, आत्मा से प्रभु की ओर चली गई। सारी गोपियां पहुंची, सारी गोपियां जैसे ही पहुंची हैं प्रभु के सामने, प्रभु ने सबका स्वागत किया, बोले आओ 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 आओ, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वा, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। हे प्रियाओं, बताओ बताओ क्या करने आई हो। अब बताओ, कोई आपको अपने घर में बुलाए और घर में बुला करके बुलाने के बाद भी ये पूछे कि आओ आओ बताओ क्या करने आए हो, तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो बताओ फिर हम बुला के ऐसे ही करेंगे। खराब लगेगा, बुरा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? बुरा नहीं लगेगा, केवल इधर वालों को लगेगा। सभी गोपियां सोच रही है, लाला बुलाया भी तूने और जब हम आ गए हैं तो हमसे पूछता है कि क्यों आई हो। ये तो सही बात नहीं है। मुख से नहीं बोल रही है, सब मन में सोच रही हैं। लाला के सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा। लाला ने कहा, री गोपियों, अंधेरी रात है और अंधेरी रात्रि में रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, घोर रात्रि है। क्या तुम ये देखने आई हो कि रात्रि में ये यमुना का किनारा कैसा लगता है? क्या तुम ये देखने आई हो कि रात्रि में ये वन कैसे लगता है? देख लिया, अब जाओ। क्यों जाओ? इसलिए जाओ क्योंकि तुम सब आई हो रात्रि के अंधेरे में अपने अपने घरों से अकेले निकल करके, और कन्याएं यदि अकेले इधर उधर जाती हैं वो भी रात्रि के समय, तो फिर उनके चरित्र पर लांछन लगने का भय होता है। सब तुम्हें गलत कहेंगे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए चली जाओ। हे गोपियों, तुम सब कैसी स्त्रियां हो? अरे एक बड़ी पतिव्रता स्त्री। कैसी पतिव्रता? बोले अपने पति की हर बात को मानती है, पत्थर की लकीर। बताओ, यहाँ आप सब मानती हो अपने पति की बात? हाँ, कौन कौन मानता है? हाथ उठा के बताओ। कोई नहीं है? 1 2 4 8 10। इसने कथा सुनी। एक जन तो कहते का कहीं से बता, तो कहते तो आखिरी में पूछी कथा विश्राम के बाद, राम सीता कौन रिश्ते? भाई बहनी। ए देहोगे? इसने जन करा, अच्छा थोड़ी लगता है अमन ला। इसने करिया तो सबके कान और आंखी कहाँ होना चाहिए? कहाँ? हाँ, एती। कम से कम महाराज हो तक ले आपसे निवेदन है, अगर हो पाई तो जितना जन भी आते ना यहाँ पूजा करेला, अभी थोड़ा रोका काबर की कम से कम महाराज की कथा तक अच्छा से सब कथा सुन लो आप मन, क्योंकि ध्यान तो भटकेगा ही, कोई सामने आएगा तो कथा से थोड़ा मन इधर उधर हो ही जाता है। हम भी नीचे बैठे होते तो शायद हो जाता हमारा भी ध्यान इधर उधर। हाँ, जहाँ जब भजन होगा ना तब आइएगा, मैं बताऊंगी जब आना होगा तो अभी जितने आए हो ना वहीं के वहीं बैठ जाओ, या जो नए आएंगे तो उनको आप बता दीजिए कि जब भजन हो तब आए, अभी के लिए कम से कम इस कथा तक के। कौन सी कथा में थे? हैं? कौन कथा में रहे? पति वाला में रहे, तभी भुला के कहा था ना। कौन कौन मानते? बात बताओ, हाथ उठा के ताली बजा लो फिर अपने लिए। आपके पति देव आए हैं साथ में सबके।
नहीं आए हैं क्या? नहीं आए हैं इसीलिए तो हाथ उठा रही हूँ, वरना वो बता देते मानती है कि नहीं। बोले कैसी पत्नी है? पति की बात को मानती है। अब ये द्वापर युग की बात है। अब युग के अनुसार अब पहले पतियों का वर्चस्व था तो अब पत्नियों का हो गया है। क्या ही गलत हो गया? इस युग में पत्नियों का वर्चस्व है तो अगले युग में फिर पति का हो जाएगा। पर यहाँ सबके घर में अलग अलग युग चलता रहता है। किसी के घर में पति का तो किसी के घर में पत्नी का चलता है। होना भी चाहिए, प्रेम के साथ होना चाहिए, पर जो भी हो प्रेम के साथ हो। चाहे वो पत्नी की बात चले घर में या पति की बात हो, धर्म के अनुसार सारा कार्य हो और प्रेम से सारा काम, सारी घर की जो क्रियाकलाप है वो होने चाहिए। बताते हैं प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल कह रहे हैं कि हे गोपियों, एक ऐसी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। ध्यान से सुनना आप सब, प्रश्न करूंगी मैं, सावधान होकर के सुनिए। जो अपने पति की बात को बड़ा ध्यान से मानती है, सुनती है, चरणों की सेवा करती है, अपने पति के सोने से पहले नहीं सोती है, पहले पति को के चरणों की सेवा करती है, फिर सोती है। सुबह पति देव उनके सोए होते हैं लेकिन वो सबसे पहले उठती है और उनकी सेवा शुरू करती है। एक दिन उनके घर में यज्ञ का आयोजन हुआ। जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो ब्राह्मण आए, आंगन में यज्ञ हुआ, स्वाहा स्वाहा हुआ। पति देव गए ब्राह्मणों को छोड़ने के लिए। जब छोड़ने के लिए गए तो उनका जो गोपी थी पत्नी देवी आंगन में कुछ काम कर रही थी। पतिदेव आए और आ करके उनके गोदी में सर रख करके सो गए। पतिदेव ने कहा, देखो देवी, जब तक मैं ना कहूं तब तक मुझे उठाना मत, नहीं उठाना मुझे। पत्नी देवी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। सोते रहे। संध्या की बेला आ गई और उनका जो बालक था, छोटा सा बालक था जो अभी अच्छे से चलना भी नहीं जानता है, घुटने के बल चलते 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 कहाँ जा रहा है? यज्ञ कुंड की ओर। यज्ञ कुंड की ओर जब जाने लगा वो, तो पत्नी देवी सोच रही है क्या करूं, बालक को बचाऊं या पति को उठा दूं मैं। पति को उठा देती हूँ तो पतिव्रत धर्म पर आंच आएगी, बच्चे को नहीं बचाती हूँ तो मेरे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। क्या करूं मैं? बताओ क्या करना चाहिए? बच्चे को बचाए या पति को उठाए? अच्छा, बच्चे को बचाने वाले कितने हो? हाथ उठा के बताइए। माताएं बस जवाब थोड़ी देंगी, आपको भी जवाब देना है भाइयों, दादा लोगों, जो भी हैं। आप आज इन लोगों ने कसम खा के आए, लग रहा है घर से। व्यास मंच से कुछ भी हो हाथ नहीं उठाएंगे, ना हाँ करेंगे, ऐसा ही लग रहा है देख के। और पति वाले कितने हैं? 1 2 3 4 8 10। आप लोग पति लोग बैठे हो, आप लोग नहीं हो पति वाले? देखो रिस्पांस दोनों तरफ से। हम कथा कर रहे हैं, तो हम तो आए हैं कथा करने के लिए, लेकिन आप बैठ के सुन रहे हो तो थोड़ी बहुत तो बात सुन लेनी चाहिए। ये नहीं कहूँ कि माननी चाहिए, पर कुछ सवाल जवाब होता रहता है तो मन लगा रहता है, वरना मन इधर उधर हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि बीच बीच में कुछ हम आपसे पूछें और आप उसका सही उत्तर दो या गलत उत्तर दो, लेकिन उत्तर दो, तब आपको आनंद आएगा और तब हमको भी आनंद आएगा। प्रभु ने कहा, प्रभु बता रहे हैं गोपियों को कि हे गोपियों, उस गोपी ने सोचा, आप लोग जो उत्तर दे रहे हैं वो दोनों उत्तर सही है। अगर अभी के युग की बात करें तो बच्चे को बचाना वो भी सही है, क्योंकि पति जैसा होना भी तो चाहिए पति परमेश्वर मानने के लिए। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी तो दुर्गा है, पत्नी भी तो देवी है, लेकिन कर्म भी तो वैसे होने चाहिए ना। तब पति को की पूजा करें, पति का कर्म कुछ और है और कह रहे मुझे परमेश्वर मान, और भगवान को ठंडा करके आ जाए, भगवान को मत मानो, मेरी पूजा करो। तो फिर ऐसा पति परमेश्वर
मेरी दृष्टि में तो ऐसा पति परमेश्वर नहीं है, जो आपको धर्म के मार्ग पर लेकर के जाए, जो आपके चरित्र की रक्षा करे। अगर कोई आपके चरित्र पर दाग लगाने का भी प्रयास करे तो पति ऐसा होना चाहिए, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए लेकिन पति आपके साथ खड़ा होना चाहिए, वही पति परमेश्वर कहलाने के लायक है। जैसे शिव जी हमेशा मां पार्वती के साथ रहते थे, और तब आप उम्मीद करो कि आपको सीता जैसी पत्नी, लड़कों की उम्मीद हमको सीता जैसी, अरे खुद राम तो बन जाओ पहले, फिर सीता जैसी पत्नी ढूंढना। तो कन्या भी अगर चाहती है कि राम जैसा पति मिले तो उसे भी माँ सीता जैसा बनना पड़ेगा। दोनों में बैलेंस होगा, तालमेल बढ़िया होगा, तब जीवन गाड़ी बढ़िया चलती है। और पति को ये प्रयास करना चाहिए, पत्नी घर छोड़ करके आई है तो उसे वो प्रेम दे, प्रयास करे वो प्रेम देने का जो माता पिता उसके घर में उसे दिया करते थे। थोड़ा मन लगे ससुराल में शुरू में, क्योंकि कन्याओं को किसी और के घर में जाकर के मन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कन्या हूं अभी तो मैं समझ सकती हूँ। हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो कहीं पढ़ाई करने के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं, 2-4 दिन ऐसा लगता है कैसे मन लगे, घर की बड़ी याद आ रही है। और घर जैसे ही पहुंचे, घर के बाद फिर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज आने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि कन्याएं जाती हैं कहाँ, लड़के के घर। कहाँ जाती है जानते हो? हाँ, जाती है शादी करके, ब्याह करके। तो पुरुषों को, पतियों को ये प्रयास करना चाहिए कि आप ऐसा माहौल बना दो, ऐसे फ्रेंड बन जाओ अपनी पत्नी के कि हर बात आपसे शेयर कर सके। अब ऐसा नहीं कह रही हूं कि अपने माता पिता से लड़ बैठो पत्नी के लिए, पति बीच की कड़ी है। पति चाहेगा तो पत्नी और माता पिता के बीच बैलेंस बन सकता है, और पति चाहेगा तो बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है। अब पति चाहेगी, माँ बड़बड़ा रही है, पत्नी बड़बड़ा रही है, अपना बाइक लिया, घर से बाहर निकल गए, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे में रिश्तों में दूरियां आती जाती है। फिर बाद में हम अगर पति ये उम्मीद करे कि मुझे प्रेम मिले पत्नी के द्वारा, फिर वो बाद में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि शुरुआती दिनों में ऐसा होना चाहिए कि प्रेम आप भी दो, वो भी आपको प्रेम दे, सास ससुर भी बहू को प्रेम दे, बहू भी सास ससुर को प्रेम दे। तो शुरू में बन गया, फिर पूरा जीवन बनना ही बनना है। शुरू में बिगड़ गया तो फिर बनना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये ध्यान आप सबको देना चाहिए और हर किसी को देना चाहिए। बताते हैं प्रभु कि गोपी ने सोचा कि अगर मैं बालक को बचाऊंगी, पतिव्रत धर्म पर आज आएगी, तो यही पति मुझे वापस मिलने वाले नहीं। और यदि पति बच गए, बालक को मान लो कुछ हो भी गया, तो पति के रहते रहते मुझे एक और ऐसा ही बालक इनके अंश से प्राप्त हो सकता है। सोते रहने दिया पति को, और उनका बालक यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर बाद जब उठ करके जाकर के देखती है तो पतिव्रत धर्म का प्रभाव देखिए कि उनका बालक जिस यज्ञ कुंड में लाल लाल अंगारों में गिरा था, वो लाल लाल अंगारे कमल के पुष्प में परिवर्तित हो चुके हैं और उनका बालक खेल रहा है। बढ़िया ताली बजा लो, ताली बजा रहे हो तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बारिश होती बंद हो जाती है, वैसी ताली मत बजाया करो। गोपियों को सुनाया प्रभु ने, बोले देखो कैसी बड़ी पतिव्रता स्त्री, और तुम सबको देखो अकेले चली आई हो। तो एक गोपी ने कहा, लाला तेरी बातें हो गई तो हम कुछ कहें? बोले बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? बोले एक बड़ी पतिव्रता स्त्री है, जैसा तूने बताया ठीक वैसी पतिव्रता स्त्री है, लेकिन एक दिन उसका पति उसको छोड़ करके बाहर धन कमाने के लिए जाने लगा। तो गोपी ने कहा, आप जा रहे हैं और आप रहेंगे नहीं तो मैं सेवा किसकी करूंगी, किसके
किसको भोजन कराऊंगी, किसकी सेवा पानी करूंगी। बोले ठीक है, मैं नहीं रहूंगा ना, तो तू एक काम कर, एक मिट्टी की मूर्ति अपनी बनवाई और मूर्ति बनवा करके दे देते हैं गोपी को, और कहा जब तक मैं नहीं आता तब तक मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर तक मेरी ही छवि है ये। बोले ठीक है, मिट्टी के पति की पूजा शुरू कर देती है। एक दिन उनके पति आए, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। ठीक उसी समय वो गोपी अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही होती है। गोपियों ने प्रभु से पूछा क्या करना चाहिए उस गोपी को, बताओ क्या करे वो गोपी, मिट्टी के पति की पूजा सेवा करती रहे या असली पति को अंदर लेकर के आए, किसमें वोट ज्यादा है? मिट्टी के पति की पूजा वाले कितने, हाथ उठा के बताओ। एक और यजमान हमारे और कोई नहीं? अच्छा, दरवाजा खोल करके असली पति वाले एक माता ने हाथ उठाया, इधर भी। और दोनों में वोट दोगे तो फिर कोई नहीं जीत पाएगा ना, एक को तो जिताना है। गोपियों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या करे वो गोपी। प्रभु ने कहा जब असली पति सामने तो मिट्टी के पति की क्या कीमत। गोपियों ने कहा प्रभु जब हमारे भी असली पति अर्थात आप हमारे सामने खड़े हो तो मिट्टी के पति जो आपने हमें खिलौने के रूप में पूजा सेवा करने के लिए दे रखी थी उनकी क्या कीमत है, हम तो अपने असली पति के ही न पास वापस आएंगे। प्रभु ने कहा कि हे गोपियों, मैं तुमसे यही सब सुनना चाहता था, तुमने बहुत सुंदर बात कही है। और मिल करके करते हैं रास। क्या करना शुरू किया? रास। अभी महारास शुरू नहीं हुआ है, अभी रास किया। रास करते करते गोपियों ने सोचा हम सब इस संसार की सबसे सुंदर गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, इसलिए प्रभु ने हमें चुना रास करने के लिए। जैसे ही सुंदरता का अभिमान आया, अभी अभी हमने कथा सुनी, अभिमान जैसे ही आता है भगवान दिखाई देने बंद हो जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियां ढूंढती रही, श्री राधा रानी के साथ अंतर ध्यान हुए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां ब्रजवल्लरियों से पूछ रही हैं, लता पताओं से, वृक्षों से, कभी यमुना जी से, कभी ब्रज रज से, सबसे पूछ रही है, हे यमुना मैया आप बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए। हे लता पताओ तुम बताओ, इसी ओर से तो प्रभु गए होंगे। धरती मैया से पूछ रही है, हे धरती माता आप तो बताओ हमारे प्राणवल्लभ कृष्ण कहाँ गए, किस दिशा में गए, हम ढूंढ रही हैं उन्हें, कब से ढूंढ रही हैं, अभी अभी प्राप्त हुए थे, अभी अभी छोड़ के चले गए। श्री राधा रानी ने सोचा अगर मैं प्रियतम के ही साथ रही तो फिर गोपियों को कभी भी कृष्ण प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो श्री कृष्ण प्राप्त हो पाए इसलिए श्री राधा रानी ने लीला की। क्या लीला की? कहने लगी, हे श्याम सुंदर मेरे ना पाँव में बड़ा दर्द हो रहा है, अब मैं इससे आगे नहीं चल पाऊंगी। प्रभु ने सोचा लाडली जू के मन में भी अभिमान आ गया लगता है। प्रभु ने कहा ठीक है मेरे कंधे पे पांव रख लो, मैं लेके चलूंगा आगे। जैसे ही पांव रखने ही वाले थे, श्याम सुंदर वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, श्री राधा रानी भी गोपियों के साथ गई और गोपियों के साथ जैसे ही जाती है, गोपियों ने देखा श्री राधा रानी को, कहने लगी हे राधा रानी, हे लाडली लाल, क्या आपको भी प्राणवल्लभ कृष्ण छोड़ के चले गए? कहने लगी हाँ हाँ गोपियों, मुझे भी प्रियतम कृष्ण छोड़ करके चले गए। सभी गोपियों ने रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एक साथ रोती हैं। क्यों रो रही हैं? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की इच्छा लेकर के, कृष्ण दर्शन की लालसा हृदय में लेकर के रोना शुरू किया। और कहा जाता है कि भक्त जब रोता है
तो उसका रुदन भी गीत बन जाता है। और इसीलिए गोपियां जब रोई हैं एक साथ तो उनका रोना भी बन गया गीत, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। आइए गोपी गीत के कुछ श्लोकों का हम सब गान करेंगे और आप सभी से निवेदन, आप सब अपने अपने सर को ढक लेंगे। आप कईयों ने ढक रखा है, माताओं ने, जो जिन्होंने नहीं ढका है वो ढक लीजिए कुछ समय के लिए। और जितने भाई हैं आप सभी से निवेदन, आपके पास रुमाल या स्कार्फ गमछा जो भी होगा उसे अपने सर पर रख लीजिए, क्योंकि कहा गया है इस संसार में यदि कोई पुरुष है तो वो केवल एक हमारे कृष्ण हैं। बाकी सब इस संसार में कौन, बाकी सब बोले बाकी सब तो पुरुष का केवल शरीर लिए हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा का लिंग कौन सा है? आत्मा होती है या होता है? जो टीचर्स हैं उन्हें ज्यादा पता होगा। आत्मा का शब्द के लिए जब भी आगे प्रयोग कुछ करना होता है तो कहते हैं आत्मा होती है, और ये होती है ये है स्त्रीलिंग। तो अंदर से सब क्या है? स्त्रियां हैं। तो आप सब भी यही भाव लिए हुए इस गोपी गीत का गान करें, और जिन्हें गोपी गीत नहीं आता वो आग बंद करके इसका श्रवण करें। 19 श्लोक हैं इसमें, परंतु हम कुछ श्लोकों का गान करेंगे, फिर आगे महाराज की ओर बढ़ेंगे। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः शयतयन्दिरा जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः शयतयन्दिरा शाश्वतत्रिः दयितदृश्यता अशुल्क दासिका वरदने गतो नेह किं वदः। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा
लभते वयं रक्षिता मुहुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवान् सात्वताम्बुले प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुटेषु न कृन्धिक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बोधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा वेदिकरीरिमा वीरमयति अधरसीधुना प्याययस्वनः प्याययस्वनः यत्ते सुजात चरणा बुरुहंस्तनीषु भीताः शनैः दधि महिकर्कशेषु तेनाट विमटसि तद् व्यथतेन किं स्वित् कुल्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां नः इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलाल सा बोली श्री गोपी गीत की बोले रास रासेश्वर भगवान की बोले वृंदावन धाम की। गोपियों ने बहुत सुंदर गोपी गीत का गान किया। गोपी गीत के गान के साथ साथ अश्रों से नेत्रों से अश्रों की धारा बही और आंसुओं के माध्यम से अभिमान बाहर निकल गया। और जैसे अभिमान दूर हुआ श्याम सुंदर उन्हें दिखाई देने लगे और रास राशेश्वर भगवान वहां पर हाथों पे मुरली धारण किए हुए
प्रकट हो जाते हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। प्रकट हुए प्रभु, और जैसे ही प्रकट होते हैं सभी गोपियों के साथ मिलकर के महारास शुरू किया। क्या शुरू किया? महाराज शुरू किया। और आओ हम सब भी इस भाव के साथ कि प्रभु हम सबके अंतर मन में प्रकट हुए हैं। जिसको जिसको ये इच्छा है कि प्रभु कभी उनके साथ नृत्य करे, इसी भाव के साथ जो भी यहाँ पर नृत्य करेगा वो आप सब यही भाव रखना कि कभी ना कभी प्रभु सच में आएंगे, आकर के आपके हाथों को पकड़ के आपके साथ में नृत्य करेंगे, आपको दर्शन देंगे। आइए। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, वंशी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
मधुरपुर वैया रे मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे जय हो। यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए कान्हा रास रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए सरर सरर चालर सरर सरर चाले रे मधुरपुर वैया रे मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे वंशी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे जय हो। रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जान 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 मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तट हरी रास रचो है रास रचो
यमुना तट पर वंशी वट पर कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। बंशी बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। कदम के नीचे, 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 कदम के नीचे। यशोदा के, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, अरे कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे, कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। रास रचा जा कदम के नीचे। राधे ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कदम के नीचे, 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 कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। रास रचा जा कदम के नीचे, रास रचा जा कदम के नीचे, रास रचा जा कदम के नीचे। यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, रास रचा जा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे, रास रचा जा कदम के नीचे, यशोदा के छैया आजा कदम के नीचे। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय हो। बोले रास रासेश्वर भगवान की जय हो।
दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए। आधे लोग नहीं बोल रहे हो, बोलो सब मिलके, जोर से बोलो, हाथ उठा के, ताली बजा के, नाच नाच के, नाच नाच के कर रहे हो राधे राधे। और इसी महाराज में कौन आते हैं? एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन, गाइए। बिरज में पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। बिरज में कौन आ गए? कौन आ गए? एक दिन वो भोले भंडारी बन करके, काला काला खोजते थे मना। शांति अभी मोरकर आ रही से मैं गुम गए हूं कहते शांति है तो भेजो शांति लग आप कति भेजोगी नहीं? अभी थोड़ा थोड़ा गई से शांति है। दोनों हाथ आगे प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब जोर से आवाज आनी चाहिए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज वृंदावन वृंदावन, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। बिरज में गाओ, बिरज में पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन। आइए सूचना सुनेंगे, तब तक आपको जितनी बात करनी है कर लेना, उसके बाद केवल कथा सुनना है और राधे राधे बोलना है। बोले रास राजेश्वर भगवान की। आइए हमारे श्री राजकुमार भैया के यहाँ जो इन्होंने अपने यहाँ साप्ताहिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया है। इसमें कुछ विशिष्ट जनों का आगमन हुआ है। हम नाम उद्घोष करेंगे, शीघ्रता कीजिएगा। सम्माननीय श्री व्यास कश्यप जी वर्तमान विधायक, जोरदार ताली एक बार उनके लिए। सम्माननीय श्री सुनील सरवानी जी, सम्माननीय श्री बाबूलाल पटेल जी, आपसे भी निवेदन, पूरा ग्रुप उनके साथ में जो आए हुए हैं, आइएगा। जोरदार ताली एक बार भैया के लिए। ताली तो बजा दीजिए, कम से कम सम्मान हो रहा है। आप मन के बारी आई ना तो कोनो ताली नहीं बजाई, सब झल्लाना है एक एक करके बारी बारी। कल आपन के नंबर लगी।
इसके पश्चात दहिदा से आए हुए दीदी जी के पूर्व यजमान जिनके यहाँ देवी भागवत कथा हुई थी मांग गुप्त नवरात्रि में, जहाँ पर हमारे राजकुमार भैया पहुँचे थे और वहाँ पर इन्होंने इनका प्रवचन सुना और मन में संकल्प लिया जब भी अपने यहाँ कथा कराऊं दीदी जी को ही लेकर के आऊँगा। दहिदा से आए हुए हमारे तीनों यजमान शीघ्रता कीजिएगा, पूर्व यजमान दीदी जी के। देवी भागवत की कथा इनके यहाँ हुई थी। जोरदार ताली एक बार भैया लोगों के लिए। बुढ़ी रास रासेश्वर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए चलें पुनः कथा की ओर। व्यासपीठ से निवेदन। महाराज की लीला की प्रभु ने, और महाराज की सुंदर लीला के बाद इसी महाराज में हमारे प्रभु आए, भोलेनाथ आए। भोलेनाथ गोपी बन करके आए और क्या कहलाए? गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर महादेव हुए और आगे बताते हैं कि परीक्षित जी के मन में भावना ये आई, ये प्रश्न उठा सुखदेव जी से। उन्होंने ये प्रश्न किया कि हे सुखदेव जी, आपने कहा कि प्रभु का अवतार धर्म संस्थापनार्थाय या संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ महाराज किया, तो क्या ये धर्म है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, ये कलयुग का प्रथम चरण है, इसलिए आपके मन में से प्रश्न उठ रहे हैं। परंतु बात यह है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थवान को दोष नहीं लगता। बताओ लगता है क्या? अब कोई बड़ा आदमी है और उसके बच्चे फटा फटा वाला जींस पहन के घूमे, अब उसको कह दो फटा पहन रहा है तो वो क्या कहेंगे? ये डिजाइन है, फैशन है आजकल का। और जितना ज्यादा फटा उतना ज्यादा महंगा। क्या होता है? महंगा होता है, क्योंकि वो समर्थवान है, उनके पास धन अधिक है इसलिए। और केवल वही नहीं, आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसा पहन रहे हैं कि फैशन है, डिजाइन है बोल बोल के। लेकिन वही कोई गरीब का बच्चा यदि फटा पहन के निकलेंगे तो निकल गया, तो हम या तो थोड़ी करुणा की दृष्टि से देखेंगे, अरे बेचारे के पास पैसा नहीं है इसलिए फटा फटा पहन के घूमता है। कोई ऐसा होगा जो उसको देख के हंसने लगा, अरे देखो 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 फटा फटा पहन के घूम रहा है। लेकिन अब आज के लोग फटा पहनते, पैसा दे के फटा पहनते हैं। उससे अच्छा है 500 रुपया का जींस लो, उसको बीच से फाड़ लो और पहन लो, पैसा भी बच जाएगा और फैशन भी हो जाएगा। यहाँ तो कोई ऐसा पहन के नहीं आया है ना? पहन के आए होगे तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं तो मजाक कर रही थी, सही में थोड़ी बोल रही थी। तो समर्थवान को दोष नहीं लगता, पहला तो ये। और दूसरी बात तो ये कि हमारे कृष्ण कन्हैया लाल श्याम सुंदर भगवान जब महाराज की लीला कर रहे थे, तब इनकी उम्र ये वयस्क भी नहीं हुए थे, युवान भी नहीं हुए थे, बालक थे, बालक। अब लगभग करेक्ट तो नहीं याद है मुझे, पर लगभग 9, 10 या 11 इतने वर्ष के रहे होंगे। अब मान लो चलो ले लिया 11,
कोई 11 बरस का बालक भी यदि 18, 19, 20, 25 साल की लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ नाचे, नृत्य करे, तो क्या उसे गलत कहेंगे? आप सब बताओ, गलत कहेंगे? हाँ, बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे। अरे कहेंगे छोटा सा बालक है, अपनी दीदियों के साथ में नृत्य कर रहा है या बहनों के साथ नृत्य कर रहा है, गलत भावना तो नहीं आएगी। तो वही बात यहाँ पर बोले, नन्हे से बालक हमारे कन्हैया थे और गोपियां थी, तो ऐसे तो अधर्म हुआ ही नहीं। भगवान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अधर्म की स्थापना हो, धर्म हारे, ऐसा किया ही नहीं प्रभु ने। और सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बात करी कि कहते हैं परीक्षित, मनुष्य नकल भी वही करता है जहां उसे सहजता मिलती है, पर ये देखता है मनुष्य की आपने संसार में भी, साधारण जीवन में, सामान्य जीवन में आपने ये सुना होगा कि अरे रास करेगा क्या, 2-3 लड़कियों को घुमा रहा है, बोलते हैं कि नहीं? पर रास क्या है? रास का मतलब कोई अभी तक समझा नहीं है। कामदेव पर विजय प्राप्त करने की लीला को रास की लीला कहा गया है। काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। और हम ऐसे ही भाषा उपयोग करते हैं, नकल करते हैं कि प्रभु ने ऐसा किया हम भी वैसा करेंगे। लेकिन हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल 6 दिन के थे, 6 दिनों में क्या मार दिया उन्होंने? पूतना मार दी, मारी। कौन कौन आया था पूतना वाले मारने वाले दिन कथा सुनने? कल ही तो थी कथा, बहुत बढ़िया। तो इसलिए नकल करना नहीं चाहिए। और नकल अगर भगवान की करनी है ना, चलो भगवान की नकल करो, लेकिन किस भगवान की नकल करनी चाहिए? राम जी की नकल करनी चाहिए और कृष्ण जी की नकल नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी ने जो जीवन में किया है वो साधारण मनुष्य कभी भी कर नहीं सकता है। राम जी ने जो जीवन में किया है वो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए राम जी ने जो किया वो करना है। और कृष्ण जी ने जो कहा है, कब कहा है? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान की वाणी है, तो उसको सुन करके, समझ करके, पढ़ करके उन्होंने जो जो किया, कहा है वो अपने जीवन में उतारना है। और आगे हम कथा में प्रवेश करें। आगे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, देवताओं को चिंता हुई कि भगवान इतने दिन हो गए लेकिन अब तक प्रभु ने कंस का उद्धार नहीं किया है। प्रभु गए तो थे उद्धार करने के लिए, पर अभी तक किया नहीं है उन्होंने उद्धार। बड़ी चिंता हुई। तब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आ गए नारद जी। जब कोई काम बनता नहीं था या प्रभु भूल जाते थे अपना वरदान, या लीला करते करते ये भूल जाते थे कि असुरों का उद्धार करना है, तो नारद जी आते थे और आ करके उन्हें याद दिलाया करते थे। अब नारद जी आते हैं और सबसे पहले गए कंस के पास। कंस महाराज के पास जैसे ही गए, कंस महाराज से पूछा, क्यों कंस, कब मार रहे हो अपने काल को? कंस महाराज ने कहा, अरे महाराज मैं भेजता तो हूँ, बड़े बड़े असुरों को मैंने भेजा, लेकिन जाते तो सब है मारने के लिए, लेकिन समाचार क्या मिलता है कि स्वयं मर गए, स्वयं मारे गए। क्या करूं अब मैं? आप ही बताइए, आप ही कुछ उपाय दीजिए। नारद जी ने कहा, एक काम करो, धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए। तुम्हारे पास जो शिव जी प्रदत्त, शिव जी ने जो वरदान स्वरूप में धनुष दिया था, उस धनुष को रखो और धनुष यज्ञ करो, और उसी के उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन रखो। मैंने सुना है कि अक्रूर कृष्ण और बलदाऊ के जो तुम्हारे काल है उनके काका लगते हैं, तो वो अक्रूर जाएंगे लाने के लिए और मार देना तुम चुपचाप से, जैसे तुम्हारी इच्छा उस तरीके से मारना। बोले ठीक है, ये भी करेंगे। अब नारद जी के पास से, कंस के पास से नारद जी आ गए कृष्ण जी के पास। किन के पास? कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी के पास जैसे ही आए
कृष्ण जी गौचारण करा रहे थे। सुंदर सुंदर ग्वाल बालों के मध्य, गौ माताओं के मध्य हमारे नन्हे से कन्हैया काली कमली ओढ़े, मोर मुकुट धारण किए हुए, सुंदर उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान, सुंदरता का यदि चित्रण भी कोई करे, इतनी अलौकिक और सुंदर है हमारे श्याम सुंदर। नारद जी गए और जाकर के खूब सम्मान किया, प्रभु का प्रणाम किया। प्रभु ने भी खूब स्वागत किया, बोले आओ 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 नारद आओ। नारद जी ने कहा अरे प्रभु क्या आओ आओ, कब मारोगे आप कंस को? आप आए तो इसलिए थे कि कंस को मारो और अभी तक आपने नहीं मारा है प्रभु, आप कब मार रहे हो कंस को, कब उद्धार कर रहे हो? प्रभु ने कहा अच्छा अभी अभी कंस के पास गए थे तो क्या कह कर आए हो, कृष्ण को कब मारोगे और मेरे पास आकर के फिर उल्टा कहते हो? बोले अरे महाराज मेरी तो आदत आप जान रहे हो, मैं तो नारद हूँ, मैं वही करता हूँ जिससे देवताओं के कार्य की सिद्धि हो सके। प्रभु ने आश्वासन दिया चिंता मत करो, मैं अवश्य मारूंगा, जल्द ही उद्धार करूंगा कंस का। और नारद जी गए वीणा बजाते हुए अपने गंतव्य की ओर, और इधर कंस महाराज, हाँ सब बजा लो ताली सब, दोनों हाथ आगे प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा, इस यही तो ऊर्जा जानी चाहिए आप सबकी, और जोर से बोलो। देखो आज ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, बढ़ गई है कि नहीं, नहीं बढ़ी है, बढ़ गई है थोड़ी, हमारी भी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो आप लोगों का इसलिए सहारा ले रहे हैं ताकि हमको कम बोलना पड़े, आप ज्यादा बोल लो, तो इसलिए बीच बीच में थोड़ी सहायता कर दो। मया चरितं भद्रम किम तप्तं परम, मया चरितं भद्रम किम तप्तं परम तपः। सोच रहे कैसी तपस्या की, कैसा जप तप मैंने ध्यान किया जिसकी वजह से मुझे आज प्रभु के दर्शन होने वाले। प्रभु के दर्शन के लिए गए, पहुंचते हैं वृंदावन की सीमा पर, बाहर ही रथ को छोड़ा, रथ को छोड़ करके बिना चरण पादुकाओं के नंगे पैर आगे गए, ब्रजमंडल में प्रणाम किया, ब्रजमंडल की सीमा भूमि को प्रणाम किया, ब्रजमंडल की भूमि ब्रजरज को मस्तक से लगाया, प्रभु के दर्शन हुए। और प्रभु के दर्शन जैसे ही होते हैं प्रभु ने प्रेम दिखाया, गले से लगाया और जाते हैं प्रभु नंद भवन की ओर। नंद भवन की ओर जैसे ही गए प्रभु, सबसे मुलाकात हुई, पूरा ब्रजमंडल, सबको ये पता चल गया कि अक्रूर नाम का कोई व्यक्ति आया है, वो उनके प्राण वल्लभ कृष्ण को लेकर के चला जाएगा। पूरा ब्रजमंडल विरह से व्याप्त हो गया। यशोदा मैया ले दे करके अपने हृदय को मनाती है कि अपनी आंखों के तारों को वो भेजे मथुरा। और नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ, ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा ग्वाल बालों के साथ पहले ही मथुरा की ओर निकल जाते हैं। यशोदा मैया विदाई देती है, श्री राधा रानी के साथ मुलाकात करके गोपियों के साथ
भीड़ भी ज़्यादा हो रही है, तो आप सब एक काम कीजिएगा, धीरे धीरे आगे आगे सरकते जाइएगा ताकि आने वाले भक्तों को भी स्थान मिलता जाए। नैना लगा के मैं पछताई। सारी गोपियां, ये जो सुंदर सा गीत जिसने भी इसकी रचना की है, कहते हैं कि जब भगवान के लिए कोई गीत भी गाया जाए तो वो भजन बन जाता है। क्या बन जाता है? भजन बन जाता है। कई गीत ऐसे पुराने पुराने गीत है, अगर उनको भजन के रूप में भी गाया जाए, भगवान के लिए गाया जाए, तो वो भी सार्थक ही प्रतीत होगा। नैना लगा के मैं पछताई, आजा मोहन कृष्ण आ जाओ प्यारे कृष्ण कन्हाई। नैना लगा के मैं पछताई। दोनों हाथ उठा के प्रेम से क्या कहना पड़ेगा? यहाँ का उल्टा नियम है क्या कि जितनी संख्या बढ़े उतनी धीरे आवाज है? नहीं, मुझे हर जगह का अपना नियम होता है भाई, तो मुझे यहाँ का वो नियम लग रहा है कि कल भी मैंने देखा कि जितनी संख्या बढ़ते जाए आवाज उतनी धीमी होते जाए। ऐसा नहीं है कि है, अगर नियम होगा तो सम्मान है उस नियम को, मैं भी सम्मान दूंगी, पर अगर नहीं है ये नियम तो जोर से क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। एक बार और कहिए, राधे राधे। माइक में क्यों बोल रहे हो? हाँ, एक बार और। आइए हमारे बीच में, सही में आपके बीच में, ऐसा मैंने भागवत की कुछ जगहों पर देखने को मिलता है जिनको बड़ा पद मिल जाने के बाद भी कोई अभिमान नहीं रहता। छोटा मोटा पद मिल जाता है तो सोफा खोजते हैं, सामने चेयर लगवाते हैं, 4-5 गन में आगे पीछे आते हैं। अभी अभी सकर्रा में भी हमारी प्यारी सी बहना, प्यारी दीदी कमलेश जांगड़ी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सांसद है। जोरदार ताली एक बार। आपके ही बीच में बैठी हुई हैं, आपके बीच से ही आ रही हैं वो। बहुत सुंदर स्वभाव। आपसे निवेदन है व्यासपीठ की ओर आएंगी और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी कि हमारे छत्तीसगढ़ धान की कटोरों से भरा रहे, सुख शांति हर तरफ पर्याप्त रहे। इनके साथ में जितने भी सम्माननीय मित्रगण आए हैं, आपसे भी निवेदन आप लोग भी आइएगा और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दीदी से जान पहचान बढ़ गई, कमलेश दीदी से। तालियां बजती रहे।
बहुत सुंदर। आइए कथा में प्रवेश करें उससे पहले मात्र 2 मिनट के लिए हमारी कमलेश दीदी का, हमारी संसद महोदया का वक्तव्य। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की राधे 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 राधे। आज हम सब के लिए बहुत ही हर्ष के विषय की पंकजा जी और प्रज्ञा जी व्यासपीठ में बैठे हैं और बहुत सुंदर प्रवचन। पिछले बार भी मला सौभाग्य से मिले रही से और आज फिर से दीदी मन के कथा सुने के मौका मिली, इसमें अपन आप लोग बहुत धन्य महसूस करत हूँ। व्यासपीठ में बैठे दोनों जन में बारंबार सादर वंदन अभिनंदन प्रणाम करत हूँ। अब पूरा मोर क्षेत्र से कथा श्रवण करे आए हैं दीदी मन भैया मन, आप सब जन ला मैं स्वागत वंदन अभिनंदन प्रणाम करत हूँ। और आयोजन करता समिति ला भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत सुंदर आयोजन रखे हैं हमार राजकुमार भाई यहाँ पे। और ऐसा आयोजन हमेशा हर जगह होते रहना चाहिए, काबर कि आजकल हमार लड़का मन थोड़ा सोशल मीडिया में ज्यादा होते हैं। और अभी हम सरकार है महतारी वंदन सब दीदी मन लदे थे, तो जगह जगह भी मैं देखा था कि बहनी मन सब आगे बढ़ के अभी कलेश सरहर गए रहे हैं और कई ठो गांव में गए, बहुत सारा गांव में गए हैं। तो सब खुश होके महिला मन आज जागरूक होके सब श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगी। आप सब जन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर हमार दीदी मन है तैयार होके सब आज लाल साड़ी में है, कल भी लाल साड़ी के वहाँ रखे रही ने सरहर में दीदी मन की तहू लाल साड़ी पहन के आवे कह रही, तो महू लाल साड़ी पहन के गे रहा। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा कि हम सब श्रवण करत हन। आप सब जन के बीच में मैं बाधा नहीं पड़ा, काबर कि हमला बहुत सुंदर कथा वाचन करत है हमार दीदी मन, थोड़ा हमला सबला सुनना है। अतना करके आप सब जन ला मैं स्वागत वंदन अभिनंदन प्रणाम करत हूँ। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदया। कम समय में ही पूरे सार को बतला दिया आपने, अपना प्रेम स्नेह वात्सल्य दोनों दीदी के लिए समर्पित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए चलें व्यासपीठ की ओर कथा में। श्री राधे राधे। दोनों हाथ उड़ा के प्रेम से क्या कहना पड़ेगा? अभी तो नारी शक्ति के लिए इतना बखान करके गई है कि नारी शक्ति, अब नारी की शक्ति गायब। आज भी शक्ति का प्रतीक है, वो भी तो उठाओ। दोनों हाथ उठा के प्रेम से और जोर से क्या कहना पड़ेगा? हाँ, एक बार और जोर से, एक बार एकदम जोर से, पंडाल उड़ जाए जोर से। नहीं उड़ा। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर क्या ही कहूँ, लेकिन बहुत कम जगह ये देखने को मिला है मुझे भी कि जहाँ पर कोई बड़े पद में मनुष्य यदि पहुँच जाए और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उनकी भाषा में ही बदली आती है। उनके मन में बदलाव या फिर उनके कर्म में बदलाव भले बाद में आए, पर भाषा में पहले बदलाव आता है। पर यहाँ पर ये देखने के लिए, ये मैंने जब देखा कि वहाँ पर भी मैंने देखा, यहाँ भी मैंने देखा कि दोनों जगह में इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से, कमलेश दीदी ने अपनी वाणी के माध्यम से और अपनी भाषा के माध्यम से हम सबको इतना सुंदर उन्होंने उपदेश किया और खूब सुंदर अपनी भाषा का जो प्रयोग किया, मुझे उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ।
जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा तृतीय दिवस की कथा में कि जो मनुष्य अपनी भाषा भूलता है वो अपनी संस्कृति ही भुला देता है। जिसने अपनी भाषा का त्याग कर दिया, जिसने अपनी भाषा को छोड़ दिया, समझ लो कि जाने या अनजाने में उसने अपनी संस्कृति को ही त्याग दिया। इसलिए अपनी भाषा को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, अपनी भाषा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और क्या कहना चाहिए? छत्तीसगढ़िया, जोर से कहो छत्तीसगढ़िया, और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। इतना नहीं है, बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अच्छा, ये सारी बात तो ठीक है, पर कौन सी कथा में थे हम? मैं भुला गई। अब आप याद दिलाओगे फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बताइए कौन सी कथा में थे? मैं आपका परीक्षण नहीं कर रही हूँ कि आपको पता है कि नहीं, मैं पूछ रही हूँ, बताओगे तो आगे बढ़ूंगी। हाँ, कौन सी कथा में थे? हाँ हैं? भगवान वृंदावन से कहाँ गए? कहाँ गए? मथुरा। केवल हमारे यजमानों को पता है मथुरा गए। अब आपको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि इनका नहीं पता। मैं बहुत पूछती हूँ, कल देखा होगा, मैं बहुत पूछती हूँ कि ध्यान है नहीं है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं बड़ी जल कुकड़ी हूँ कि मेरी तरफ से यदि ध्यान मेरे श्रोताओं का इधर उधर बढ़ता है तो मुझे बड़ी जलन होती है। मुझे वो बात नहीं पसंद आती कि मेरे श्रोता मुझ पे ही ध्यान दें। भगवान जाते हैं वृंदावन से मथुरा, और शब्द क्या प्रयोग किया गया है कि मथुरा गए हैं प्रभु, वृंदावन से मथुरा गए हैं। ये प्रयोग नहीं किया गया कि वृंदावन को छोड़कर प्रभु मथुरा गए हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि भगवान वृंदावन को छोड़ दे, क्योंकि शास्त्रों में ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों से भी ये बात मैंने सुनी है कि वृंदावन स्वयं भगवान का घर है, कि वृंदावन कोई साधारण तीर्थ नहीं है, वृंदावन कोई साधारण कोई धाम नहीं है। वो धाम तो कहते हैं उसे, उसके सम्मान के लिए, पर यदि वास्तव में वृंदावन क्या है ये जानना है तो ये जानो कि वृंदावन स्वयं हमारे बांके बिहारी लाल का घर है, उनका घर है वो। जैसे ही मथुरा जाते हैं, मथुरा में प्रवेश किया, और कन्हैया और बलदाऊ भैया केवल अकेले नहीं गए हैं, उनके जो छोटे मोटे ग्वाल बाल है, साथी जन है, वो भी साथ में गए हैं, नंद बाबा भी साथ में गए हैं। अब जब साथ में जाते हैं तो जहाँ जवनास था उनका वहाँ ठहराया गया। जैसे ही ठहराया जाता है, कुछ समय हुआ, कुछ समय बाद सबने स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के पश्चात सारे ग्वाल बालों ने कहा लाला से कि बोले लाला, हमें ना ये मथुरा देखने का बड़ा मन हो रहा है, तो मथुरा घुमा ला। बोले मथुरा घुमा लाऊं? बोले पहले बाबा से आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोले ठीक, बाबा से आज्ञा लेते हैं। तो बाबा भी उन्हें समझाते हैं कि बोले देख लाला, ये वृंदावन नहीं है, ये बात ध्यान में रखना कि वृंदावन में तो कितनी ही शैतानी करे, कितना ही सबको परेशान करे, कोई भी तुझे दंड नहीं देता था, पर ये मथुरा है लाला, यहाँ ज्यादा शैतानी मत करना, यहाँ किसी को परेशान मत करना, चुपचाप घूमना और वापस आ जाना। कोई यदि सामने से भी कुछ बोले तो भी जवाब नहीं देना, चुपचाप वापस आ जाना। बोले ठीक है बाबा। अब सब गए, बलदाऊ भैया, कन्हैया, ग्वाल बाल सब जाते हैं मथुरा घूमने के लिए। अब जब मथुरा की सड़कों पे वो चल रहे थे, देख रहे हैं कि अटालिकाओं पे कई गोपियां आकर के खड़ी हैं, सब उन्हें निहार रही हैं, टकटकी लगा के देख रही हैं, कई ग्वाल बाल उन्हें निहार रहे हैं। अब वो तो कृष्ण के दर्शन करने की लालसा से उनको देख रहे थे, लेकिन ग्वाल बालों को क्या लगा? ग्वाल बाल बोले देख 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 कन्हैया, ये तेरे मामा का राज्य है, ये सारे हमें कैसे देख रहे हैं? हमें लग रहा है कि हमारे कपड़े अच्छे नहीं है ना, इसलिए हमें ऐसे देख रहे हैं, तो अच्छे कपड़े दिलवा दे। बोले ठीक, चलो धोबी घाट। धोबी घाट गए, धोबी के पास जाकर के बोले ओ मामा सुनते हो क्या? धोबी महाराज ने इधर उधर देखा, बोले अरे ओ मामा
तुमसे ही कह रहे हैं, इधर देखो, इधर पीछे। पीछे देखते हैं, बोले हमें मामा कह रहे हो? बोले हाँ। बोले हम तुम्हारे मामा किस रिश्ते से लगे? बोले यहाँ की जो कन्या है ना। कौन? बोली देवकी मैया, वो मेरी माँ है और आप उनके भाई के समान लगते हो, तो आप मेरे मामा हुए ना। बोले अच्छा, तो तुम्हें कंस ने बुलवाया है? बोले हाँ, उन्होंने निमंत्रण दिया हमें। बोले तो हमारे पास क्यों आए हो? जाना था उन्हीं के पास, यहाँ क्यों आए हो? बोले अरे हमारे मित्र हैं ना, ये थोड़ा कपड़ों की मांग कर रहे हैं कि थोड़े अच्छे खासे कपड़े हमें मिल जाए, बस थोड़े समय के लिए हम पहनेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे। बोले ऐसे कैसे दे दे? आप तुमको क्या लगता है कि ये साधारण कपड़े हैं? साधारण कपड़े नहीं हैं। बोले तो कैसे कपड़े हैं? बोले अरे हम कंस महाराज के कपड़े धोते हैं, कंस महाराज के। कन्हैया बोले कुछ भी धो, हो तो धोबी, हो तो कपड़े धोने वाले, काहे कुछ के कपड़े धो। बोले कुछ समय के लिए बस दे दो। बोले नहीं दूंगा। बोले अरे दे दो ना। बोले नहीं दूंगा। बोले यदि नहीं दिया ना, बोले तो क्या करोगे? अरे जो काम कंस महाराज करने वाले हैं ना, वो हम ही कर देंगे, ऐसा मारेंगे ना, सीधे भगवान के पास जाओगे। बोले अच्छा। तभी एक छोटा सा ग्वाल था, उसने कन्हैया की उंगली जोर से दबाई। बोले तुम कुछ करते हो कि हम करें? बोले रुको महाराज, ठहरो। तब कन्हैया ने जो मुष्टिका का प्रहार किया धोबी के ऊपर, धोबी का गोविंदाय नमो नमः, उद्धार हो गया वही। अब जैसे उद्धार हुआ, वहां से कपड़े पहने, कपड़े पहन के चले। अब बताओ कंस महाराज कैसे थे? लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, मोटे ताजे। और ग्वाल बाल कैसे हैं? कैसे हैं? दुबले पतले हैं कि नहीं? हवे कि नहीं? हवे ना। हाँ। अब दुबले पतले कोई बच्चे ने यदि किसी बड़े हिष्ट पुष्ट मनुष्य का कपड़ा पहन लिया तो कैसा दिखेगा? अब आपके घर पे ही छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो यदि अपने पिताजी या अपने दादाजी का कपड़ा पहन के घूमे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? यहाँ से हाथ निकले, इधर से कमर निकले। अब वही हालत गोप ग्वालों की। बोले अब क्या करें? कपड़े ढीले ढाले हैं और वो चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो मथुरा की सड़कों की सफाई करते हुए जा रहे हैं। और मथुरा वाले चिढ़ा भी रहे, बोले अरे देखो देखो देखो, मथुरा में नए सफाई कर्मचारी आए हैं, ये तो मथुरा की सड़कों की सफाई करे, वो भी ऐसे नहीं, झाड़ू से नहीं, अपने कपड़ों से साफ कर रहे हैं। जब ये बोले तो ग्वाल वालों को बड़ा कष्ट हो। बोले देख कैसे चिढ़ा रहे हैं। तब उसी गली में एक झरोखे से कन्हैया और ग्वाल वालों के एक दर्जी महाराज देख रहे थे। उन्होंने इशारों में बुलाया अंदर आओ। अब जैसे अंदर आए, सबके कपड़े उन्होंने नाप में करके दे दिए। लेकिन जब कन्हैया की बारी आई तब कहा जाता है कि बार बार वो दर्जी महाराज कन्हैया के अंगों का आलिंगन करते थे, माने हर एक अंग को गले से लगाते थे। यदि बाजू का नाप लेते तो बाजू को गले से लगा लेते, कलाई का माप लेते तो कलाई को गले से लगा लेते, कंधे का माप लेते तो कंधे सहित गले से लगा लेते थे, यदि कमर का माप लेते तो कमर को गले से लगा लेते। तो ये भाव क्यों आया? बोले ये जो दर्जी महाराज हैं, जब राम जी आए थे ना, राम रूप में प्रभु आए थे, तब के हैं। दर्जी महाराज ने राम जी से कहा, बोले कि प्रभु आपको गले लगाने का मन हो रहा है, क्या करे? बोले अभी मैं मर्यादित हूँ, और यदि मैं आपसे इस प्रकार से गले मिलूंगा, आलिंगन करने दूंगा आपको, तो लोग फिर मेरी मर्यादा पे भी उंगली उठाएंगे और ये शोभा भी नहीं देगा। तो जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा ना, तब आपकी शिक्षा की पूर्ति करूंगा। सो भगवान ने कर दी। और दर्जी महाराज से कपड़े सिलवा लिए, आगे चले। एक माली महाराज के पास गए, वहां से माला पहन ली, फिर आगे बढ़े तो कुब्जा महारानी से भेंट हुई। और जब कुब्जा महारानी से भेंट होती है तब कुब्जा महारानी ने चंदन लगाया उन्हें, और चंदन जैसे ही लगाया, जो कुरूप कुब्जा थी वो परम सुंदरी हो गई, और जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी थी, वो सीधी हो गई। और मन में आकांक्षाएं थी, तब भगवान ने कहा कि ये आपकी इच्छा बाद में पूरी करूंगा। और जाते हैं सीधे यज्ञ मंडप की ओर, मैदान की ओर। जैसे ही चले गए, सारे के सारे मथुरा वासी बढ़िया आनंद के साथ बैठे अपने अपने स्थान पर, सब देख रहे हैं, खुला मैदान है और
हमारे कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों से कि तुम जाओ बाबा के पास रहना, हम दोनों जाते हैं यज्ञ की ओर। बोले ठीक है, बाबा के पास गए। जैसे ही प्रवेश किया अंदर, जैसे ही युद्ध भूमि में प्रवेश किया, जो मैदान था वहां प्रवेश करते हैं, तब कंस ने कृष्ण और बलदाऊ भैया को मृत्यु दिलाने के लिए कई कई योजनाएं बना रखी है, खूब सारी योजना। पहली योजना, कोलिया पेड़ नामक हाथी को भेजा। और इस हाथी की क्या विशेषता, यदि इस हाथी को कई टन मदिरा का पान करा दो और उसके बाद फिर किसी की तस्वीर दिखा दो, तो ये हाथी उस तस्वीर में रह रहे मनुष्य को कहीं से भी ढूंढेगा, ढूंढ के मार देगा। ऐसी विशेषता उस हाथी की। इस बार भी उन्हें किसकी तस्वीर दिखाई गई, बलदाऊ भैया और कन्हैया की। जैसे ही दिखाते हैं और देखते हैं कि बलदाऊ भैया और कन्हैया आ चुके हैं मैदान में, छोड़ देते हैं हाथी को। अब हाथी मारा जाए, दौड़ते हुए आ रहे हैं और कन्हैया और बलदाऊ भैया आपस में बात करे, देखो मामा ने हाथी खेलने को भेजा है, खेलते हैं जरा इनसे। अब वो खेलने लगे। कैसे खेलने लगे कि दोनों भाई सामने हैं और हाथी महाराज उधर से आ रहे हैं। अब आकर के जैसे पांव रखने वाले होते दोनों के ऊपर, दोनों घूम के पीछे आ जाते। अब वो पीछे मुड़े, पीछे मुड़ के फिर पांव रखने वाले थे, फिर पीछे मुड़ के पीछे आ जाते। ऐसा करते करते तो पहले हाथी को खूब परेशान किया। कभी कभी तो कन्हैया उनकी सूंड का सहारा लेकर के सूंड में कूदते कूदते सीधे उनकी पीठ पे चढ़ जाते और पीठ पे चढ़ के कभी कान खींचे, कभी सूंड खींचे, कभी बाल खींचे, कभी खूब मारे। खूब खेल रहे हैं उनके साथ। और अंत में देखते ही देखते दोनों भाइयों ने मिल करके कोलिया पीड़ का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए बल्लाऊ भैया की जय हो। उद्धार तो किया, अब आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े, कई कई पहलवानों को खड़े करके रखा है कि आएंगे, उनसे नहीं मरा तो तुम मारोगे। अब देखते हैं कि पहलवानों की ओर तो वो जा नहीं रहे थे कि बाबा का सम्मान कर रहे हैं, बाबा के बात का कि छेड़ना नहीं है किसी को। अब वो चढ़ाई उन्हें, बोले अरे तुम ही हो क्या वो ब्रजवासी बाजरे की रोटी खाने वाले, जिसकी वीरता हमने खूब सुन रखी है कि तुमने बकासुर को का उद्धार कर दिया, कई कई को मारा तुमने। तो यदि इतना ही बल है तो हमसे भी आके लड़ो, तो जाने तुम्हारा बल कितना है। पहले तो ध्यान नहीं दिया, बोले अरे बल है भी कि नहीं कि किसी और ने मारा था और तुमने बस नाम ले लिया उनका। अब जैसे ये बोले, और अभी बताते तुमको, और चल पड़े उनकी ओर। जैसे ही पहलवानों की ओर गए, नंद बाबा बड़े परेशान। अब वो बोले कि मेरे छोटे छोटे दोनों लाला हैं, इनका कुछ हो ना जाए, इनको कहीं लग ना जाए, कुछ चोट ना आ जाए। तब अखाड़े के देवता किसे कहते हैं, अखाड़े के देवता कौन है, इधर पता होगा भाइयों को, बताओ अखाड़े के देवता कौन है। जो पहलवान है वो किन की पूजा करते हैं, नहीं जाना? हाँ हाँ, भाइयों से पूछो, माताएं बता रही हनुमान जी। हनुमान जी है ना, नहीं पता था आप लोगों को, है मत करो। तब हनुमान जी को पुकारने लगे बाबा, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
बलवाना वीर हनुमाना, अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम जपियो रे मेरो मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे मेरो मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम जपियो रे मेरो मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे मेरो मन बसियो रे। बजरंग बाला दीन दयाला, बजरंग बाला दीन सभी दयाला, बजरंग बाला दीन दयाला, बजरंग बाला दीन दयाला। निश दिन फेरो तेरे नाम की माला, निश दिन फेरो तेरे नाम की माला, निश दिन फेरो तेरे नाम की माला, निश दिन फेरो तेरे नाम की माला। कृपा करियो रे ओ बाबा, कृपा करियो रे मेरो मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे मेरो मन बसियो रे। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। खबरिया मेरे बजरंगी,
खबरिया मेरे बजरंगी, अरे ले लो खबरिया मेरे बजरंगी, ले लो खबरिया मेरे बजरंगी। जल्दी करियो रे ओ बाबा, जल्दी करियो रे, मेरो मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, मेरो मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, मेरो मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, मेरो मन बसियो रे। अच्छा, अब ये बताएं, यदि हनुमान जी को मनाना है तो करना क्या पड़ता है? सबको पता है। हनुमान जी को यदि मनाना है तो क्या करना पड़ता है? हाँ बताइए, सब एक साथ कहिए ना। हाँ रोड चढ़, एक ऐसा काम है जिसे कुछ नहीं करना पड़ता, ना रोड चढ़ाना है ना चोला चढ़ाना है। क्या हनुमान जी को किसका नाम पसंद है? जोर से कहिए, जोर से और जोर से, एक साथ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। अब बताइए कौन कौन चाहते हैं कि उनका काम हनुमान जी जल्दी कर दे? चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए? ना फोकट में होगी, ऐसे ही हो जाएगी। करना भी पड़ेगा कुछ भगवान से, यदि चाहते हैं कि वो मनोकामना पूरी करे तो भगवान को भी मनाना पड़ता है। दोनों हाथ उठाइए सभी और कहिए कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना। क्या कहना है? क्या कहना है? जय सिया राम। हाँ ऐसे ही कहना है। पीछे वाली माताओं, आज आपकी भी आवाज सुननी है, आपको भी कहना पड़ेगा। आधी लाइन मैं गाऊंगी और ये जय सिया राम आप सबको कहना है, इधर भी छूट नहीं है, ठीक है?
आपको भी कहना है। ओ अपने राम जी से कह देना, अपने राम जी से कह देना, अपने राम जी से कह देना, ओ मेरे राम जी से कह देना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, ओ मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, खींचो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह
जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही। दोनों हाथ रख के क्या कहना पड़ेगा? जोर से कहिए, और जोर से। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। गाओ। राम नाम, क्या बात। प्रभु मन बसियो, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे, प्रभु मन। अब गाना। जो कोई आवे शीश झुकावे, जो कोई आवे, अरे जो कोई आवे शीश झुकावे, जो कोई शीश। ज्योत जलावे राम गुण गावे, ज्योत राम गुण। अरे ज्योत जलावे राम गुण गावे, ज्योत। आप भी गाइए। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो, प्रभु मन। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अच्छा काम करते हैं, कंपटीशन करें। कैसा कंपटीशन? किसमें कितना है दम? हाँ ठीक। तो पहले कौन गाए? पहले भाई गाए कि पहले माताएं? कौन पहले गाए? आप लेडीज फर्स्ट। ओके ठीक है। पहले माताएं गाएंगे। भाई आप नहीं गाइएगा, आपकी बारी इनके बाद आएगी। ठीक है, जितने भी भाई सबसे निवेदन, आप अभी नहीं गाएंगे, केवल माताएं गाएंगी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय। कंपटीशन की बारी आते हम ही जीतेंगे, ऐसे कोई नहीं गाएगा। ठीक है, बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब भालो, ताली। हाँ अब आप नहीं गाएंगे, अब कौन गाएंगे? भाई गाएंगे। तैयार हो राजकुमार भैया? रेडी? ठीक, देखते कौन जीतता है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देती के माता मनता को गाते तुवन भाई माता काओ, तुवन पुरुष में थोड़ी आता। माता माता तू मन नहीं गावा, उखर बल्ला बढ़ा था गा के जितवाना है गाँव मन ला। हाँ चुप रहो, मन गाई। राम सिया राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। वो नहीं गा रहे हैं।
आप खुद हरा रहे हो अपनी टीम को। मैंने देखा है हर जगह कि कुछ माताओं को माताओं से प्रॉब्लम होती है, अब भाइयों को भाइयों से प्रॉब्लम है कि हमको नहीं जीतना, हम नहीं जीताएंगे। काहे? ऐसे मत करो, आप हार जाओगे, और वैसे भी हार ही रहे हो, ठीक है, हार जाओगे। नाक रखनी है तो गाओ इनके सामने अच्छे से जोरदार आवाज में। बढ़िया, कौन कौन गाएगा? पुरुष वर्ग से हाथ ऊपर, सब गाएंगे, सब जितने हाथ उठे सब। राम सिया राम जय जय राम। अब गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब कौन जीता बताओ? आपकी आवाज इसलिए जोर से थी क्योंकि संख्या ज्यादा है, उनकी संख्या कम है, फिर भी आवाज कितनी आ रही है उनकी, वो भी तो देखो। आपकी आवाज उनसे जोर से थी, इस बात में कोई शंका नहीं है, आपकी आवाज बड़ी जोर की थी, लेकिन इससे भी जोर की हो सकती थी क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। आप केवल 50% से भी आधे लोग गा रहे थे, तब इतनी आवाज थी। जब सब गाओगे तो क्या होगा, और खूब जोर की आवाज आएगी, लेकिन फिर भी आपने गाया नहीं, बिल्कुल नहीं गाया, इसलिए आप जीते। कौन? ताली बजाओ इनके लिए। अब देखिए, आपने भी थोड़ी बहुत कंजूसी की है कि सब नहीं गा रहे थे, सब आप लोग भी गाते तो मेरे ख्याल से इनसे ज्यादा आवाज आती उधर की। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाइयों में ताकत बहुत होती है, नहीं होती है, जितनी स्त्रियों में ताकत होती है उतनी इनमें नहीं होती है, पर आवाज आपकी इतनी अच्छी आई, इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी, इसीलिए आप जीते, वरना इधर भी बढ़िया है, ठीक है। इनके लिए भी ताली बजाइए जोरदार, सब एक दूसरे के लिए बजाओ ताली। मैं भी आपके लिए बजा रही हूँ, हम मेरे लिए बजाओ ताली। हाँ, तो दोनों हाथ उठा के क्या कहना पड़ेगा? फिर कंपटीशन करवाऊं, तब जोर से बोलोगे। अरे जोर से बोलो, और जोर से कहिए। खूब सुंदर रूप से हमारे जो नंद बाबा हैं, उन्होंने खूब अच्छे रूप से हनुमान जी को याद किया, और जैसे याद किया दोनों ही पहलवानों को दोनों भाई ऐसे गिराते हैं कि फिर उठते नहीं हैं, तो दोनों भाई जीत जाते हैं। बोलिए बल्लाऊ भैया की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो। खूब सुंदर ढंग से युद्ध हुआ, और सीधे चलते हैं कन्हैया कहाँ, जहाँ यज्ञ मंडप था, वहां जाकर के देखा कि धनुष रखा हुआ है, और ये धनुष किसने दिया था? कंस महाराज को भोले बाबा ने स्वयं साक्षात रूप में दिया था ये धनुष, और कहा था कि नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने तोड़ दिया कंस, याद रखना कि वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान जाते हैं, जाकर के जैसे धनुष को उठाया, और जैसे श्री राम जी ने तोड़ा था ना, एक कमल के डंठल के समान, जैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसे तोड़ दे, वैसे ही हमारे कन्हैया ने भी मानो खेल खेल में उठा करके सीधे तोड़ दिया। और जैसे ही तोड़ दे, दौड़ पड़े कंस की ओर, और कंस ने अपना सिंहासन कहाँ बनवा रखा है? कई सीढ़ियों के ऊपर, खूब सारी सीढ़ियां, उसके ऊपर कंस का आसन। अब भगवान ने देखा, अच्छा ऐसा आयोजन कर रखा है मृत्यु से बचने का, अभी भी नहीं बच पाएगा। एक छलांग लगाई ऊपर, बोले कैसे बचोगे? नहीं बचोगे। केश पकड़ते और घसीटते हुए नीचे लाते हैं, नीचे ला करके जमीन पर पटका। खूब सुंदर युद्ध हुआ दोनों के मध्य में, खूब युद्ध करते हैं। कंस ने खूब प्रयास किया कि वो मार दे कृष्ण को, पर मार नहीं पाया। खूब प्रयास किया कि बच जाए मृत्यु से, पर बच नहीं पाया। खूब प्रयास करता है, और देखते ही देखते भगवान ने कंस को जमीन पर गिराया, और अपने दोनों हाथों को मिलाकर सीने पर ऐसा प्रहार किया कि उसी समय कंस का गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की
ताली तो बजाओ, भगवान ने उद्धार कर दिया। उद्धार करते हैं प्रभु, और जैसे उद्धार करते हैं सबसे पहले जाते हैं कहाँ? कारागृह में। कारागृह में उग्रसेन जी है, उनको बाहर निकाला गया। उग्रसेन जी हैं, और फिर कौन है उनके साथ साथ में? देवकी मैया और वसुदेव बाबा। और जैसे ही जाते हैं अंदर हमारे, और मैं निवेदन करूंगी कि ये जो धुआं है वो हटा ही रहे हैं। देवकी मैया को और वसुदेव बाबा को देखते हैं, और देख करके सबसे पहले कार्य क्या था दोनों भाइयों का? आप अंदाजा लगाएंगे, बताएंगे कि सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहले जाकर के अपने माता पिता का प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं, और जैसे प्रणाम करते, और यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि भगवान ने भी जब वो किसी के पुत्र बन करके आए हैं, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। ये नहीं सोचा कि मैं तो भगवान हूं तो मैं प्रणाम क्यों करूं। उन्होंने प्रणाम किया, पुत्र का कर्तव्य निभाया, पुत्र का संबंध निभाया। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि यदि हमसे बड़े लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे बड़े पिताश्री हैं, बड़ी माताश्री हैं, तो उनका प्रणाम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। कौन कौन प्रणाम करते अपने अपने बड़ों का बताइए? रोज। हाँ, ताली बजाओ, आप सब प्रणाम करते हो, अच्छी बात है। पर रोज करते हैं? रोज करते हैं? दो जन, बाकी ने देखा देखी उठाया, मैं नहीं मानूंगी। केवल 2 जन ने उठाया हाथ कि रोज प्रणाम करते, उनके लिए जोरदार ताली। जोरदार। हाँ, कि देखिए प्रणाम तो करना चाहिए हमेशा। कि मैंने पहले भी कहा था, और इसी कथा में कहा था मैंने पहले दिनों में, कि सवेरे सवेरे उठना चाहिए, और उठ करके पाँव धरती पर रखने से पहले धरती मैया का प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने पैर रखने चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हम कार्य के लिए आपके ऊपर पाँव रख रहे हैं अपना, तो क्षमा कीजिएगा। उसके बाद फिर अगर तुलसी मैया का बरवा है तो वहां जाकर के प्रणाम करना चाहिए। मंदिर है तो बाहर से प्रणाम करना चाहिए। फिर माता पिता का प्रणाम करना चाहिए। घर में जितने भी बड़े हैं आपसे, जिनके भी संबंध आपसे प्रणाम के लिए बनते हैं, उनका प्रणाम करना चाहिए। हाँ कि ना? अब बताइए कौन कौन करेगा कल से प्रणाम? पक्का? पक्का? हम आखिरी के दिन आएंगे सर्वे करने कि किन्होंने प्रणाम किया, किन्होंने नहीं किया। करेंगे ना? देखिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताइए। अच्छी बात है ना, तो अच्छाई को अपने जीवन में हमें लाना चाहिए। और यही कथा भी सिखाती है। कथा में क्या है? कथा एक ऐसा भाव है कि जिसमें हमें जीवन को जीना कैसे है वो बताया जाता है। और यही सिखा रहे हैं कि प्रणाम हमें करना चाहिए। वो भी जीवन का एक भाग है, तो उसका भी पालन हमें करते रहना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि देवी जी आप खुद करती हो प्रणाम, हमें तो कह रही हो, आप प्रणाम करती हो कि नहीं? तो मैं हर जगह कहती हूँ, मैं यहाँ भी बता दूं कि हमारे यहाँ कन्याओं से प्रणाम नहीं कराया जाता। हमारे यहाँ कन्याओं से पैर नहीं कराया जाता है। कन्याओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे माता पिता हमें लक्ष्मी मानते हैं, हमारा ही प्रणाम करते हैं। हमसे पैर नहीं प्रणाम कराते वो। तो अगर आपको भी ये भाव अपने घर में लाना है तो ये भाव भी अच्छा है कि कन्याओं से प्रणाम ना कराया जाए, ये भी अच्छा भाव है। और यदि आपके घर का नियम अलग है तो उस नियम का पालन करें और प्रणाम करना चाहिए। कि भगवान ने किया अपने माता पिता का प्रणाम, वो प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्या खूब सुंदर आशीर्वाद दिया गया। और आगे बताते हैं कि जब बाबा कहते हैं नंद बाबा कि कन्हैया और बलदाऊ भैया से, बोले पुत्र अब तो देख लाला सारे काम हो गए, कंस महाराज को भी भगवान का शरण मिल गया, वो भी चले गए, अब तो वापस चल वृंदावन, देख तेरी मैया बड़ी
परेशान हो रही होगी, तेरी याद में कितना रो रही होगी, आया था तब कितना रोई थी, अब चल वापस। बोले बाबा आप बुरा मत मानना, पर ना अभी मेरे कुछ कार्य और शेष बचे हैं यहाँ पर, वो कार्य जैसे ही पूर्ण होगा बाबा मैं लौट कर आ जाऊंगा, अभी आप जाओ। आप यदि नहीं जाओगे ना तो उनको और ज्यादा डर लगेगा, और ज्यादा परेशान होंगी, और ज्यादा चिंतित होंगी, तो आप जाएंगे तो थोड़ी सांत्वना तो दे ही देंगे उन्हें, तो आप जाइए और संभालिएगा सबको, सबसे कहिएगा मैं जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है। और सूचना, और आइए कुछ सूचना है, उसके पश्चात कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हमारे बीच में कुछ विशिष्ट जनों का आगमन हुआ है। सम्माननीय श्री गुलाब सिंह चंदेल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, आपसे निवेदन अपने इष्ट मित्र से हिता करके दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। रवि पांडे जी भाजपा नेता, परमेश्वर राठौर जी भाजपा नेता भी हैं, और साथ में सूरज सिंह छत्री भैया भी, आप भी पधारिएगा। रवि पांडे भैया आप भी आएंगे, दोबारा आपको आमंत्रित किया जा रहा है। जोरदार ताली समस्त आगंतुकों के लिए, क्योंकि यह यज्ञ ऐसा है कि कितनों भी बड़ा कोई पद हो या कोई प्रतिष्ठा हो या कोई जॉब हो, जहां पर भागवत कथा का आमंत्रण प्राप्त होता है, जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है वह अपने आप को रोक नहीं पाते। और जोरदार ताली भैया जी के द्वारा दीदी जी को साल उठा करके सम्मान किया जा रहा है, बहुत सुंदर। ताली बजनी चाहिए कम से कम, मन टूठा मत बजाओ, आज भगवान की शादी हवे। और जितना भी आज आते हैं ना, सबको सब भगवान कृष्ण की बारात में शामिल हुए। बारात हमें रुक्मणी माता की तरफ से निमंत्रण गए हैं, ओमन भी आते हैं घराती बन करके। बहुत सुंदर आयोजन सम्माननीय श्री राजकुमार साहू भैया जी के द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजा दे वो। दोनों हाथ रख के क्या कहना पड़ेगा? जोर से कहिए, और जोर से, और जोर से। हाँ, अब आई आवाज अच्छी। कि अब भगवान पहुंचते अपने माता पिता के पास। जितने भी संस्कार होते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद उसके जितने संस्कार पूर्ण किए जाते हैं, चूड़ाकर्म संस्कार, यदि बालक है तो जनेऊ संस्कार इत्यादि सारे संस्कार कन्हैया के पूर्ण किए गए। और उसके पश्चात में दोनों लालाओं को, बलदाऊ भैया को भी और कन्हैया को भी गुरुकुल भेजा गया। और उनका गुरुकुल कहाँ है? उज्जैन में, जहाँ शांतिपनी गुरु के आश्रम है, वहाँ भेजा जाता है, वहाँ पढ़ते हैं। तो मानो कि शिक्षा गुरु हमारे कन्हैया और बलदाऊ भैया के कौन है? शांतिपनी गुरु जी महाराज, वो हैं। वहां से 1 वर्ष की शिक्षा लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और जहाँ जिस गुरुकुल में कन्हैया के बड़े परम लाडले मित्र बनते हैं श्री
सुदामा जी महाराज वापस आए। वापस जैसे ही आते हैं, वापस जैसे ही आते हैं तब आज बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया कन्हैया का। कन्हैया ने मोर मुकुट पहना, खूब सुंदर श्रृंगार किया। और आज पहली बार, माने इतने वर्षों में जन्म के पश्चात पहली बार कन्हैया ने अपने चरणों में चरण पादुका पहनी। प्रथम बार कि जब उनको पहनाया गया, क्योंकि जब तक वो ब्रजमंडल में थे, जब तक वो वृंदावन धाम में थे, तब तक उन्होंने चरण पादुका नहीं धारण की थी। वो भले श्रृंगार करते थे, खूब सुंदर श्रृंगार होता था, पर उन्होंने चरण पादुका कभी नहीं पहनी थी। पहली बार उन्होंने मथुरा में चरण पादुका पहनी, जब मैया देवकी ने पहनाया। खूब सुंदर श्रृंगार किया गया। और यहाँ पर भी मथुरा में भी कन्हैया के बड़े सुंदर मित्र बनते हैं। कौन? उद्धव जी महाराज। उद्धव जी मित्र बने उनके, और जो भी बात मन में होती कन्हैया की, वो सारी बातें उद्धव जी से कहते। अब एक दिन देखते हैं कि कन्हैया अपने कक्ष के खिड़की के पास आते हैं, और बड़ी सी खिड़की थी, वहां से बढ़िया बैठे वहां आकर के, और उस खिड़की से यमुना का तट दिखाई देता था। जो यमुना नदी का तट था वो वहां से दिखता था। कन्हैया ने उस यमुना के तट को देखा। खूब सुंदर नदी बह रही है, खूब सुंदर वातावरण है, सांझ का समय है, बस देखे जा रहे देखे जा रहे हैं। उसके लिए भी ताली बजाओ अच्छे से। कि ऐसे संस्कार कि खाने से पहले भगवान को, वो हमें नहीं दे रही थी, भगवान को दे रही थी कि मैं खा रही हूं तो पहले भगवान खाए। तो अब भगवान देख रहे हैं वहां से यमुना नदी के तट को। जब देखते हैं तब उस समय भगवान को कई समय हो गए थे आए हुए मथुरा में, तो कुछ नए ग्वाल बाल भी आ चुके थे। तो अब वो यमुना नदी के किनारे किनारे से गौ माता को वापस घर की ओर ले जा रहे थे, गौचारण करके वापस लौट रहे थे। कुछ समय के लिए देखा, अब हम भी होते ना कि आप सबने भी जब अपना स्कूल देखा होगा अभी, तो याद आता होगा कि यहाँ बैठते थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ खाते थे। तो वही यादें कन्हैया की भी लौट कर आती है। जब कन्हैया ने देखा तो एक क्षण के लिए उनको जैसे लग रहा है कि मैं तो अभी मथुरा में हूं ही नहीं, मैं तो इन्हीं के साथ हूँ, इन्हीं के साथ खेल रहा हूँ। वो मतलब भ्रमित हो जाते हैं कि मैं हूँ भी कि नहीं, मैं तो वहां हूँ, मैं तो गौचारण करके वापस आ रहा हूँ। वो बोले अरे अरे बाबा, अरे अरे बल्लाओ भैया क्या कर रहे हो, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो, आज बड़ा विलम्ब हो गया, आज बड़ी देर हो गई, अरे मैया खूब पड़ जाएगी हम पे, जल्दी चलो जल्दी चलो। कुछ समय बाद उनका ये भ्रम टूटा, उनका स्वप्न टूटा, हकीकत में आते हैं, वास्तविकता में आते हैं। बोले कि मैं तो अभी यहाँ हूँ, मैं तो मथुरा में हूँ, मैं कहाँ ब्रज की याद कर रहा हूँ। और कन्हैया जैसे ही सोचते हैं कि मैं ब्रज में नहीं हूँ, उसी समय कन्हैया जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब उनके रोने की आवाज को सुनते हैं बगल में बैठे बैठे उद्धव जी। उद्धव जी दौड़ खड़ाए, बोले लाला कन्हैया आप क्यों रो रहे हैं, कुछ बात हो गई क्या, किसी ने कुछ कहा आपसे, अरे कुछ तो बताओ क्यों रो रहे हो आप। बोले कि हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। बोले कि उद्धव मुझे ब्रज की रह रह के याद आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा ध्यान इधर उधर भटके, पर मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा है कि मैं ब्रज को भूल जाऊं, ये नहीं हो पा रहा है कि मैं ब्रज को एक क्षण के लिए भी भूल जाऊं। हर क्षण हर पल मुझे ब्रज की कोई ना कोई याद आ ही जाती है, मैं क्या करूं बताओ। बोले कि हे उद्धव मैं क्या बताऊं तुम्हें, ब्रजवासियों ने मुझे कितना प्रेम लिया था और मैंने उन सबसे झूठ कहा। मैं जब आ रहा था ना उद्धव तो मैंने कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, पर कितने दिन बीत गए, बरसों बीत गए, अभी तक मैं गया नहीं हूं। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में।
सब मुझे क्या कह रहे होंगे। और ये तो छोड़ो उधो, जब मैं आ रहा था सबकी व्याकुलता मैंने देखी थी मेरे लिए। लोग रो रहे थे और केवल गोपबाल रो रहे हो, राधा रानी रो रही हो, मैया यशोदा रो रही हो, ऐसा नहीं। ब्रज का हर एक जीव मेरे लिए रो रहा था, गौ माता मेरे लिए रो रही थी। मैं क्या करूं उधो बताओ। बोले अरे मैया यशोदा उधो, मैया यशोदा जैसी मैया युगों युगों में किसी को नहीं मिलेंगी। अरे इतना प्रेम किया मुझसे, आए दिन उनके द्वार पर कोई ना कोई गोपी आके खड़ी हो जाती, मेरी शिकायत लेकर के आती, तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरे बेटे ने माखन चुराया, मटकी फोड़ी। रोज कोई ना कोई आता था। लेकिन मजाल है मेरी मैया का प्रेम मेरे लिए कभी कम हुआ हो, वो कम होने के बजाय और बढ़ते गया। मैं क्या करूं बताओ। बोले नंद बाबा जैसे बाबा किसी को नहीं मिलेंगे युगों युगों में, होंगे ही नहीं। तुम्हें पता है कि मेरे बाबा ना हर रोज अपनी जूती पहनना भूल जाते थे। क्यों भूलते थे? क्योंकि जब वो जूती पहनना भूलते थे ना तो मैं डांट लगाता था उन्हें, मैं खूब डांटता था कि बाबा आज आपने फिर जूतियां नहीं पहनी, अरे बाहर जाएंगे कंकड़ लग जाएगा पैर में, चोट लग जाएगी पैर को। तो मेरी डांट में भी उन्हें प्रेम दिखता था, मेरी डांट में भी वात्सल्य दिखता था, तो उस डांट को सुनने के लिए वो नहीं पहनते थे। बोले कितना प्रेम किया मुझसे। और गोपियों का प्रेम मैं क्या कहूं कि मेरी मैया ने एक दिन मुझसे कहा कि लाला तो उनके हम जाके माखन क्यों चुराता है, उनकी मटकी क्यों फोड़ता है? अरे वो इन्हीं सबको बेच करके धन कमाती हैं, धन कमा करके अपना घर चलाती हैं, तो कितना नुकसान करता है उनका। और जैसे ही ये कहा ना उद्धव मैया ने, मैं कई दिनों तक उनके घर माखन चोरी करने नहीं गया था। और जब मैं नहीं गया तो हफ्ते भर बाद सबकी सब गोपी मेरे घर के द्वार पे आके खड़ी हो गई। बोले कि यशोदा कन्हैया क्या केवल तेरा लाला है, तेरा बेटा है, हमारा कुछ नहीं? अरे खाने दिखाते हैं हमारे घर का। इतना प्रेम करती थी वो मुझसे। और श्री राधा रानी का प्रेम मैं उनके बारे में बखान नहीं कर सकता, मैं उनके प्रेम को अपने शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता, मैं कह ही नहीं पाऊंगा। और ऐसा कह करके कन्हैया राधा 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 कह करके रोने लगते, कई समय तक रोए। उद्धव जी बोले कन्हैया आप तो स्वयं परम ब्रह्म हैं, ब्रह्मांड नायक हैं आप, अरे पूरे विश्व के पिता है, जगतपति हैं, और आपको ऐसा रोता हुआ ऐसे शोभा नहीं देता कि भगवान रोए। भगवान को रोता ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप मत रोइए, शांत हो जाइए। और आप किसके लिए रो रहे हैं? उन गांव के गवारियों के लिए, उन बाजरे की रोटी खाने वालों के लिए। अरे वो तो कब का भूल गए होंगे आपको। जैसे ये कहा कन्हैया से रहा नहीं गया, कन्हैया को सहन नहीं हुई ये बात। बोले उनको कुछ मत कहना, अरे मैं जानता हूँ तुम रहे हो क्या उनके साथ, मैं रह के आया हूँ, मुझे पता है मेरे ब्रजवासी कैसे हैं, मैं जानता हूँ कि उनका प्रेम मेरे लिए कितना पवित्र है, कितना पावन है। और ये भी जानता हूँ कि वो मुझे आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना वो वर्षों पूर्व करते थे। वो आज भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना वर्षों पूर्व करते थे। बोले कि आप समझते क्यों नहीं हैं? अरे वो नहीं याद करते होंगे आपको, आप समझ जाइए ये बात और काम में मन लगाइए। बोले मैं नहीं समझूंगा, वो भी तो मेरी याद में रो रहे होंगे ना। बोले नहीं रो रहे होंगे। बोले रो रहे होंगे, तुमको कैसे पता नहीं रो रहे होंगे? बोले लाला इतने वर्ष बीत गए, कोई किसी को इतने वर्षों तक कैसे याद रख सकता है? कोई इतने वर्षों तक किसी एक मनुष्य के लिए कैसे रोएगा केवल एक के लिए? बोले रो रहे होंगे उद्धव, मुझे पता है मेरे ब्रजवासी कैसे हैं। बोले क्या चाहते हैं आप बताइए? बोले जिस प्रकार से तुम मुझे समझा रहे हो ना, ऐसे ही जाओ, जा करके ब्रजवासियों को समझा के आना कि वो मेरी याद में ना रोए, वो मुझे याद ना करे, जाओ समझा के आना। बोले उद्धव जी कहने लगे चला तो जाऊं, पर क्या वो ब्रजवासी मेरी ज्ञानपूर्ण बातों को समझेंगे? उद्धव जी को ज्ञान का बड़ा अभिमान था कि ज्ञान बहुत है। बोले मेरी ज्ञानपूर्ण बातों को समझेंगे क्या?
बोले नहीं समझेंगे ना तो तुम तो ज्ञानी हो, तो ज्ञानियों को सरल भाषा भी आती है, तो तुम सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना। बोले ठीक है, आप कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। चले गए उधर, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा से जैसे ही मिलते हैं उनके ज्ञान की पहली सीढ़ी वहीं हिल गई कि बोले इतना प्रेम कोई कैसे कर सकता है। उन्होंने क्या कहा नंद बाबा से, बोले कि आप उनकी याद में मत रहो, अरे वो भगवान है, अपनी लीला करने आए थे, लीला करके वापस चले गए। नंद बाबा का जवाब क्या था? नंद बाबा बोले कि आज तक तो मुझे ये लग रहा था उधो कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर गया है, मेरा लाला मुझे छोड़कर गया। अरे कईयों के छोड़ के चले जाते हैं, कईयों के पुत्र छोड़ के गए हैं उन्हें, लेकिन आज तुम्हारी ज्ञानपूर्ण बातों ने क्या कह दिया कि स्वयं मेरा भगवान मेरा घर छोड़ के चला गया। कि पुत्र चला गया था तो भगवान के भरोसे रह रहा था कि वो तो साथ है, पर तुमने तो वो उम्मीद भी छीन ली, तुमने तो वो आसरा भी छीन लिया मुझसे, तुमने क्या कह दिया। और जब ये कहा नंद बाबा ने, उधो उसके बाद कुछ नहीं कह पाए। बोले अब क्या कहूं, अब कैसे समझाऊं, कुछ बोल नहीं पाए, लौट गए। जैसे ही लौटते हैं देखते हैं आकर के कि जितनी गोपियां हैं, गोपियों से भेंट हुई। गोपियां उस रथ के चारों ओर घूम घूम कर देख रही है। रथ को देख करके कहती है कि ऐसे ही रथ में आया था वो अक्रूर, हमारे कृष्ण को अलग करने हमसे, हमारे कृष्ण को ले जाने आया था ऐसे ही रथ में। अब क्या लेने आए हैं ये, अब क्या हमारे प्राण लेके जाएंगे तो मानेंगे। उसी समय उद्धव जी पहुंचे। उद्धव जी ने कहा, हे गोपियों प्रणाम है तुमको। बोले तुम कौन हो? कृष्ण ने भेजा है तुम्हें ना? बोले हाँ कृष्ण ने भेजा है। बोले क्यों भेजा है? बोले संदेश लेके भेजा है तुम्हारे लिए। बोले क्या संदेश? बोले वो कहता है कि तुम उसकी याद में मत रो, तुम अपना मन परम ब्रह्म में क्यों नहीं लगाती। अरे उसके और भी अनेक कार्य है, वो अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए गया है, तो तुम अपना मन भगवान में लगाओ, परम ब्रह्म में लगाओ। बोले परम ब्रह्म में लगाएं मन, उससे क्या होगा? बोले उससे कल्याण होगा। भगवान में मन लगाओगे तो कल्याण तो होगा ही होगा। बोले कल्याण होने से क्या होगा? बोले स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोले धिक्कार है तुम्हारे स्वर्ग को, जिस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए हमें कन्हैया को भूलना पड़े। नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, नहीं जाना हमें ऐसे स्वर्ग में जहां हमें कन्हैया को ही भूलना पड़ जाए। बोले कि यदि तुम कहते हो कि मन भगवान में लगाओ, लगा ले भगवान में मन, पर बताओ कि मनुष्य के पास केवल एक मन होता है और हमारा मन तो तुम्हारा कृष्ण लेकर के चला गया। और जब वो गया है तो जाओ उससे कहना कि वो हमारा मन वापस कर दे। अब हमारे पास मन नहीं है, कौन सा मन लगाए भगवान में, कौन सा मन लगाए तुम्हारे परम ब्रह्म में। जाओ उसे मांग के लाना हमारा मन। मांग के लाओगे तो हम अपना मन भगवान में भी लगा के देख लेंगे, पर है ही नहीं मन, कहां से लगाए। समझाने लगे। बोले अरे वो खुद साक्षात भगवान है, वो निर्गुण है, निराकार है। बोले अच्छा निर्गुण है, यदि निर्गुण है तो बंसी बजाने का गुण उसमें कहां से आया? गौचारण करने का गुण उसमें कहां से आया? रास रचाने का गुण उसमें कहां से आया? माखन चुराने का गुण उसमें कहां से आया? बताओ। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो काजल किन आंखों में लगाता था उधो, पायल किन पैरों में पहनता था, अरे मोर मुकुट किन शीश में धारण करता था। उद्धव जी के पास कोई जवाब नहीं। उद्धव जी ने प्रणाम किया गोपियों को, और गोपियां कहती है उद्धव से कि उद्धव ये प्रेम की बात केवल एक प्रेमी ही समझ सकता है, उसके अलावा और कोई इसे समझ नहीं सकता। जो विरह में जो रोता है ना, जिसको विरह वेदना हो किसी के लिए, केवल वो हमारी पीड़ा समझेगा, तुम नहीं समझ सकते। उधो सुध हो रह गए सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। गोपियां बोले ये तो प्रेम की बात है उधो,
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपियां कहती है कि तुम कहते हो कि भगवान में मन लगाए, तो तुमको हम बताते हैं कि पुजारियों की पूजा कैसी होती है, भक्तों की पूजा कैसी होती है। सुबह की पूजा, शाम की पूजा, दोपहर की पूजा, रात की पूजा, पर प्रेमियों की पूजा कैसी होती है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। बोले प्रेमियों की पूजा कैसे होती है, बताएं तुम्हें। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो।
दरअसल वो भी मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपियों ने कहा, बोले कि तुम कहते हो कि मन हटा करके किस में लगाए? भगवान में लगाए, परम ब्रह्म में लगाए, जगदीश्वर में लगाए। तुमको बताएं प्रेमियों की दशा क्या होती है जब कोई मन में आ जाता है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। बोले तुमने कहा मन भगवान में लगाओ, तुम्हें पता है प्रेमियों की दशा क्या है? बोले बताओ। जिनकी नजरों में मोह समाए, जिनकी नजरों में माधव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोह समाए, वो असल में भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आई हमारे बीच में सम्माननीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जांजगीर चांपा से हैं। आपका जोरदार ताली से स्वागत किया जाना चाहिए इनका। बहुत सुंदर भाव सबका। दोनों हाथ रख के क्या कहना पड़ेगा? जोर से कहिए, जोर से बोल दो। जैसे ये सारी बातें सुने, ये सारे वचन सुने गोपियों के मुख से उन्होंने, दौड़ पड़े कन्हैया की ओर
और कन्हैया के पास जाकर के कहा, बोले लाला कन्हैया आप कितने निष्ठुर हो, कितने निर्दयी हो, दया नाम की चीज नहीं आपके हृदय में। लोग आपको दया के सागर कहते हैं और आपके अंदर ही दया नहीं है। आप कैसे छोड़ करके आ गए उन सबको? बोले निष्ठुर निर्दयी शब्द जैसे ही सुने, बोले बस मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हो। बोले क्या रहे हैं, सफल हो आपने? क्या ये मेरे लिए भेजा था वहां मुझे? बोले हाँ तुम्हारे लिए भेजा था तुम्हें वहां। तुम प्रेम को कुछ नहीं समझते थे ना, अब बताओ प्रेम क्या है? बोले मैं प्रेम का बखान नहीं कर सकता, मैं क्या कहूँ प्रेम के बारे में। बोले लाला ये सब छोड़ो, पर ये बताओ कि अब उनका क्या होगा, वो सारी गोपियों का क्या होगा, ब्रजांगनाओं का क्या होगा? बोले चिंता मत करो, बस थोड़ी देर रुको। बोले रुकते हैं। बोले कि कन्हैया ने अपने हृदय की ओर दृष्टिपात किया, हृदय की ओर देखा, और जैसे हृदय की ओर देखते हैं, देखते एक दिव्य प्रकाश कुंज निकला। और प्रकाश कुंज जैसे निकलता है, उस प्रकाश कुंज में कई सारे फलित फूलित वृक्ष हैं, ब्रजांगनाएं हैं, गोप ग्वाल है, गोपियां हैं, गैया मैया है, राधा रानी है, नंद बाबा है, यशोदा मैया है। सबको देख करके उद्धव जी चकित रह गए। चकित क्यों हुए? बोले अभी तो मैं इन सबसे मिल के आ रहा हूं, ये कहां से आ गए फिर से? बोले उद्धव जिस प्रकार से ब्रजवासी मुझे छोड़कर नहीं रह सकते, मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी ब्रजवासियों के बगैर नहीं रह सकता। अरे ब्रज कोई साधारण स्थान थोड़ी है, कोई साधारण तीर्थ स्थान थोड़ी है कि बस ब्रज में घूम के आ गए, पुण्य कमा लिए, बस ये नहीं। अरे ब्रज तो स्वयं मेरा घर है, और मैं अपने घर को ही छोड़ दूंगा तो कहाँ रहूंगा? मेरा घर है और मैं अपने घर को साथ साथ लिए चलता हूँ। और इसीलिए एक और भाव कहा जाता है कि ब्रजमंडल स्वयं भगवान का हृदय है, उनका दिल है कृष्ण का। कि ब्रजवासी एक पल के लिए यदि भगवान को कुछ कह भी दे, फिर भी भगवान वहां से जाने वाले नहीं हैं। और खूब सुंदर ये सारी कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज बताते और आगे बताते हैं कि बोले कि अस्ति और प्राप्ति कौन? कंस महाराज की पत्नियां। इन्होंने जाकर के अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी कि तुम्हारे दामाद को मार दिया कृष्ण ने, और आप यहाँ आनंद के साथ यहाँ बैठ करके राज कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं, लाभ ले रहे हैं उसका। बोले तो क्या करें? बोले कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण को हराओ। बोले हराते हैं। तब 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के बहुत बार जाकर के आक्रमण किया मथुरा पर। 23 अक्षौहिणी सेना। कितनी सेना? जोर से कहिए। 23 अक्षौहिणी, जोर से बोलो। हाँ, ये कितनी बड़ी सेना होती है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये महाभारत का युद्ध देखा है? देखा है ना? सबने देखा है। अभी वाला नहीं, जो पुराना आता था ना रामानंद सागर जी का, वो वाला। किसने देखा है? इधर देखा है सबने? हाँ। तो उसमें जो पांडवों के मध्य जो सेना थी और कौरवों के मध्य जो सेना थी, माने दोनों की अलग अलग सेना थी उसमें, तो उन दोनों की सेना को यदि मिला भी दिया जाए और मिला करके गिनती की जाए तो भी 23 अक्षौहिणी सेना नहीं बन पाएगी। इतनी बड़ी विशाल सेना, और इतनी विशाल सेना को लेकर के जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। ऐसा नहीं कि 1-2 बार किया हो, 17 बार आक्रमण किया, फिर भी हार गए, जीत नहीं पाए। 18वीं बार अब जा रहे हैं। अब जाएं तो क्या करके जाएं? बोले अब संतों की सेवा करके जाते हैं। संतों के पास गए, जाके बोले देखो महाराज हम जीत गए जाकर के युद्ध में, तो आपको इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियां भी उस धन को खाए तो भी वो धन ना खत्म हो। पर यदि हार गए तो ये बात याद रखना कि सबके सर को धड़ से अलग कर देंगे। ये भाव बोले। अब जब ये भाव बोलते तब सारे संत का डरे। बोले क्या करें? बोले यदि ये राजा यदि जा करके मथुरा पर जीत भी गया तो भी सबको परेशान ही
करेगा, और यदि नहीं जीता तो हमें ही मार डालेगा। तो क्या करे? बोले यदि आपके ऊपर ये बात आती तो आप क्या करते? बताओ क्या करते? भगवान से कहते ना कि प्रभु आप हार जाना, कहते कि नहीं? बोलते कि नहीं? सब बोलते, पता है सब कहते कि प्रभु देखो हमारी जान पर बात आ गई, हार जाओगे क्या ही हो जाएगा, एक ही राज्य तो जाएगा। लेकिन संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि हे प्रभु कुछ भी करो हमारे प्राणों की रक्षा करना। और जैसे ये कहते हैं तब भगवान है, भगवान तो संतों को खूब मानते हैं, कहते कि संत हमारे हृदय में निवास करते हैं। तो संतों की रक्षा के खातिर भगवान हार गए क्या? नहीं हारे। भगवान ने क्या किया? रण छोड़ के भाग गए। और क्या कहलाए? रण छोड़ राय। बोली रण छोड़ राय नाथ की जय हो। रण छोड़ राय कहलाते हैं। अब एक नई पुरी बसाई। बोले मथुरा वासियों को तो ऐसे छोड़ नहीं सकता उसके भरोसे। नई पुरी बसाते हैं समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी। द्वारिका के राजा बन गए, रातों रात स्थानांतरित किया मथुरा वासियों को द्वारिका में, और सब आनंद के साथ रहने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ वर्ष बीते कि हमारे बलदाऊ भैया का विवाह हो जाता है रेवत मनु की पुत्री रेवती महारानी के साथ। किनके साथ? जोर से कहिए, सब कहिए। रेवती, रेवती मैया। अब देखिए कन्हैया की बारी आती है तो हम तो बता ही देते कन्हैया का विवाह रुक्मणी मैया से हुआ है, पर बलदाऊ भैया की बारी आए तो कोई जानता, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि किन से विवाह हुआ है, इसलिए बता रहे हैं कि बलदाऊ भैया का विवाह रेवती मैया के साथ होता है। तो ये याद रखिएगा। जब बताओ कि कोई आपसे पूछेगा कि बताओ बलदाऊ भैया का विवाह किन से हुआ, तो आप क्या कहोगे? हैं? अभी तो बताया। आप तो कह ही रहे हो। इधर वाली माताएं हमको नहीं पता क्या है, शर्मीली है या हमको कहती है कि तुम कितना ही बुलवा लो, हमने ठान रखी है हम बोलेंगे ही नहीं। मजाल कि तुम हमसे बुलवा सको, कितना ही प्रयास कर लो, बुलवाएंगे। हम भी इन्हीं के भगत हैं, इन्हीं की तरह हटी हैं। जब तक बुलवाएंगे नहीं जाएंगे नहीं यहाँ से। रेवती मैया से विवाह तो हुआ, पर रेवत मनु बड़े युग के, अब वो बड़े खूब लंबे। अब जब वो लंबे तो उनकी बेटी भी बड़ी लंबी, खूब लंबी थी। और हमारे जो बलदाऊ भैया वो थोड़े उनसे छोटे थे। अब एक दिन दोनों दंपति बढ़िया बाग में घूमने गए। अब घूमने गए तो बलदाऊ भैया को फल दिखा, फल का पेड़। अब उसे तोड़ने लगे फल। जब तोड़ने लगे तो उदक उदक के तोड़े, कूद कूद के तोड़े, हाथ में फल नहीं आ रहे हैं। अब उसी समय एक मैया आई, रेवती मैया, उन्होंने तोड़ के दे दिया, बोले लो खाओ। और जैसे ही दिया वहां पे कुछ ग्वाल वाल थे वो और चढ़ाने लगे। बलदाऊ भैया को बोले देखो देखो कैसा जमाना आ गया है कि पत्नी देवी जब आए वन में तो इनको ही परिश्रम करा रहे हैं, इनसे ही श्रम करा रहे हैं, इनके हाथ का फल खा रहे हैं। ये नहीं कि पत्नी देवी को फल तोड़ के दे दे। क्रोध आया बलदाऊ भैया को, क्या क्या हल लिया, और हल लेकर के रेवती मैया के सर को इतना ठोका, इतना ठोका, ठोक ठोक के छोटा कर दिया। और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी अब की बार यदि किसी की जोड़ी बनाओ ना तो ये बात ध्यान रखना कि पति लंबे और पत्नी छोटी हो। तब से ये नियम है कि पति देव बड़े होते, पत्नियां छोटी होती है। और आगे अब मैया देवकी को बड़ी चिंता हुई कन्हैया के ब्याह की। बोले करे कौन ब्याह? पंडितों को बुलवाए, खूब पत्र दिखवाए, बोले कब होगा ब्याह, कब होगा ब्याह। पंडित बोले अरे मैया धैर्य धारण करके रख, धीरज धर। अरे एक नहीं, दो नहीं, 16,108 विवाह होंगे तेरे लाला के। मैया बोले पहले एक हो जाए, एक तो हो ही नहीं जा रहे, 16,108 होंगे। बोले मैया चिंता क्यों करती है? बोले कैसे ना चिंता करूं, एक तो इसका बैकग्राउंड देख के कोई अपनी बेटी नहीं देगा। बोले क्या? एक तो ऊपर से बचपन से काला कलूटा, कौन किसका दिल आई इस पे, कौन लड़की मरे इस पे, और ऊपर से नाम भी ऐसे अनोखे अनोखे, माखन चोर, मटकी फोड़, चीर हरैया। अभी अभी कौन नाम अपने पीछे बंधवा के आया है, रण छोड़ रहा है।
अब ऐसे डरपोक को कौन दे अपनी बेटी बताओ? बोले जल्दी विवाह होने वाला है, चिंता मत कर, बस तैयारी कर, बहू आने की तैयारी कर, बस जल्दी होने वाली विवाह। बोले ठीक है करते हैं, पर बात झूठी हुई ना तो समझना। और कुछ समय बाद जैसे मानो कि संत का आशीर्वाद लग गया हो प्रभु को, कि जैसे ये कहा कुंदनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी महारानी, और महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक कन्या। 5 पुत्रों के नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाल। तो सबसे बड़े जो पुत्र है रुक्मी, उन्होंने राजपाट के लालच में अपनी बहन का विवाह तय कर दिया शिशुपाल के साथ और जबरदस्ती सगाई करा दी। सगाई कराने के पश्चात स्वयंवर का आयोजन कर दिया। क्यों? क्योंकि लगे दुनिया वालों कि हम तो जबरदस्ती नहीं, अपनी कन्या की मर्जी से ही उनका विवाह करा रहे हैं। अब देखिए कन्या की मर्जी पहले बहुत मायने रखती थी, वो जिससे कहे उन्हीं से विवाह कराना होता था, कि ये थोड़ा नियम था उस समय का, कि कन्या की मर्जी माने परिवार की इज्जत, कि उसकी मर्जी के बगैर यदि उसका विवाह हुआ तब तो समझो हो गया। लोग परिवार को ही गाली दें कि बोले कैसा परिवार है, अपनी बेटी की मर्जी के बिना विवाह करा दिया, ऐसे कहते थे पहले। तो इसलिए यदि केवल ऐसा नहीं कि कन्याओं की मर्जी हो, बालकों की भी मर्जी हो, तो दोनों की मर्जी से विवाह कराना चाहिए। अब वो बोलेगी क्या करें, स्वयंवर का आयोजन किया लोगों को दिखाने के लिए कि मर्जी से विवाह करा रहे, और कह दिया जाकर के चुपचाप, बोले कि बड़े बड़े राजा आएंगे स्वयंवर में, पर वरमाला किसके गले में डालनी है? शिशुपाल के गले में। उसके गले में वरमाला डालोगी और किसी अन्य के गले में नहीं। परिणाम बहुत बुरा होगा अगर ऐसा किया तो। अब वो डरे, वो बेचारी क्या बोले। अब वो अपनी भाभी के पास गई और अपनी भाभी के पास जाकर के बोले कि मैंने तो बचपन से ही कन्हैया को अपने पति के रूप में माना है, और उनके अलावा किसी और से विवाह में कैसे कर दूं, कैसे करूं? बोले कि मैया रुक्मणी जब छोटी थी तो उनके बालपन से ही नारद जी महाराज उनके पास आते थे, और नारद जी ने खूब गुणगान किए भगवान के गुणों के, खूब गान करते हैं, और उन गुणों को सुन सुन करके मैया रुक्मणी को प्रभु से प्रेम हो गया। भाभी ने कहा ऐसे तो तुम्हारे भैया मानेंगे नहीं, तो एक काम करो, पत्र लिखो, और पत्र में ये लिखना कि जब गौरा मैया के पूजन के लिए तुम जाओ तो वो आकर के तुम्हारा हरण करके ले जाए, समय तिथि सब बता देना। बोले ठीक। पत्र लिखा, पत्र को संत के हाथों भिजवाया, और संत के हाथों जैसे भिजवाते हैं, जैसे भिजवाते हैं संत के हाथों, भगवान के पास गए, भगवान ने पत्र खोला, और भगवान जब पत्र खोलते तो मैया क्या लिखती है, बड़े सुंदर सुंदर मैया ने भाव लिखे, और श्लोकों के माध्यम से आइए सुनते हैं हम भी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शन्वतां ते निर्वेश्य कर्णविवरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम् मे। कात्वा मुकुन्द महति कुलशीलरूप
दैत्यावयो द्रविडधामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन सिंहनरलोकमनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृत पतिरङ्गजाया मात्मार्पितश्च भवतो त्रविभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् को मायुवन्मृगपते बलिमम्बुजाक्ष पूर्तिष्ठदत्तनियम व्रतदेव विप्र गुरुवचनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज इत्यपाड्यं गृह्णातु मे नदम घोषसुतादयोन्ये स्वभाविनी त्वमजितो द्वहने विदर्भान् गोप्तः समेत्य प्रतना पतिभिः परितः निरमथ्य चैत्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनो द्वह वीर्यशुल्का अन्तः पुरान्तरचरीमनिहत्यबन्धुं त्वामोद्वहे कथमिति प्रवदाम्योपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामोपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरज स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्यो मापतिरिवात्मोपहत्यै यस्याङ्घ्रिपङ्कजरज स्नपनं महान्त्यो वाञ्छन्त्यो मापतिरिवात्मोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्षनलभे अभवत् प्रसादं जहयामसो न वृत्कृशान् जन्मभिः बोलिए रुक्मणी पत्र की जय हो। बोलिए रुक्मणी महारानी की जय हो। खूब सुंदर भाव मैया ने लिखे कन्हैया के लिए। बोले कि प्रभु मैं कुंदनपुर के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी आपसे अर्थात द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ। अब मैया ने पत्र में प्रश्न भी खुद लिखे हैं और उत्तर भी खुद ही दिए। मैया क्या लिखती हैं? मैया बोले कि अब आप ये सोचेंगे भगवान कि प्रेम कैसे हो गया, ना देखा ना जाना ना कुछ, फिर प्रेम कैसे हुआ? बोले प्रभु देखा नहीं है पर आपके बारे में जाना बहुत है। बोले क्या? बोले संतों के द्वारा, नारद जी के द्वारा, ऋषियों के द्वारा आपके गुणों को सुनकर और गुणों पर रीझ कर मैंने आपसे प्रेम किया है। लेकिन मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और से तय कर दिया और उनसे विवाह में करना नहीं चाहती। तो आप प्रभु जब मैं गौरा मैया के पूजन के लिए जाऊं तो आप इस समय आइएगा और आ करके मेरा हरण करके ले जाइएगा।
और ये मत सोचिएगा कि ये पत्र केवल ऐसे ही नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ना प्रभु ना, ये कभी मत सोचना। यदि आप नहीं आए ना तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी और इसका जितना भी श्रेय है सब आपको लगेगा, आपके माथे जाएगा कलंक ये। और जैसे ये सुनते भगवान संत के साथ आ जाते कुंदनपुर, और जब कुंदनपुर आते तो उस समय दिन हो रहा था, शाम तो हुआ नहीं कि मैया गौरा के पूजन करने जाए, वो समय हुआ नहीं था। और स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए थे, और जब कन्हैया को देखा कुंदनपुर वासियों ने तो पराशर जी महाराज की जो कथा किताब है उसमें मैंने ये पढ़ा कि जब भगवान गए कुंदनपुर और जब जाते और जब लोग उनको देखते हैं तो सबने ये भगवान से कहा कि सबने ये मानो आशीर्वाद दे दिया कि हमारी रुक्मणी मैया के वर यही बने, यही मैया रुक्मणी को ब्याहे। सबका आशीर्वाद भी लग गया, सबकी हामी भी जरूरी है, सबने मंजूरी भी दे दी भगवान को। और जैसे शाम की बेला हुई, शाम की बेला में हमारी मैया रुक्मणी आती हैं गौरा मैया के पूजन स्थल पर। मैया कात्यायनी का पूजन करने सीधे वो मंदिर की ओर प्रवेश किया। और व्यवस्था कैसी है, खूब कड़ी व्यवस्था। क्या कि मैया रुक्मणी बीच में है, उनके अगल बगल चारों ओर गोल गोल उनकी मुख्य सखियां, एकदम मुख्य सखियां, उनके अगल बगल जो उनकी सहेलियां थी वो, और उनके अगल बगल चारों ओर सैनिक, और उनके अगल बगल चारों ओर बड़े बलवान सैनिक। ऐसी व्यवस्था करके रुक्मी महाराज ने भेजा था रुक्मणी मैया को। मैया मंदिर में प्रवेश करती हैं। जैसे ही प्रवेश करती हैं और रुक्मणी मैया के झांकी यदि तैयार हो गई हो तो निवेदन है कि आप लेकर के आए। आती है मैया और वही मांगती जो गोपियों ने मांगा। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो गोपियों ने मांगा कि नंद गोप के सुत को हमारे पति के रूप में प्रदान करो मैया, वही भाव आज मैया रुक्मणी के हैं। मैया कात्यायनी से यही मांगती हैं, और जैसे ही मांगती हैं मानो मैया कात्यायनी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि उनके हाथ से एक पुष्प गिर जाता है कि मैया को आशीर्वाद दे दिया कि आपकी मनोकामना पूरी होगी जल्दी। और मैया पूजन करने लगी। करे भगत हो आरती माई दोई बेरिया, दोई बेरिया हो माई दोई बेरिया, दोई बेरिया हो मैया दोई बेरिया। करे भगत हो आरती माई दोई बेरिया।
क्षमा कीजिएगा कि आप जो भी अभी पूजन के लिए आ रहे हैं आप बैठ जाइएगा वहीं पे, क्योंकि अभी झांकी चल रही है, उसके बाद फिर आप आइएगा और पूजन कीजिएगा। अभी जहाँ है वहीं बैठ जाइए, सामने आकर के बैठ जाइए, बैठ जाइए। सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दोही बिरिया, सोन के लोटा गंगा जल पानी माई दोही बिरिया, अतर कपूर चढ़े डिबिया, अतर कपूर चढ़े सिसिया, अतर कपूर चढ़े डिबिया, अतर कपूर चढ़े डिबिया, माई दोही बिरिया करे भगत हो आरती, 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 माई दोही बिरिया। लाल ललन बन के फुलवा माई दोही बिरिया, 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 हार बनाए चुन चुन कलिया, 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 माई दोही बिरिया करे भगत हो आरती, माई दोही बिरिया करे भगत हो आरती, माई दोही बिरिया, दोही बिरिया हो 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 माई दोही बिरिया, माई दोही बिरिया करे भगत हो आरती, 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 माई दोही बिरिया आरती, माई दोही बिरिया आरती, माई दोही बिरिया सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पांच देवर करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए गौरा मैया की जय हो, कात्यायनी मैया की जय हो, बोले रुक्मणी महारानी की जय हो। मैया अब आरती की थाल नीचे रख दीजिए। और जैसे ही पूजन करती है मैया, उसी समय हमारे द्वारिकाधीश का मंदिर मंडप में प्रवेश होता है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। आ रहे हैं, बजाओ कुछ।
देखिए, हाँ, बजाते रहो यही बीट। हाँ, और हमारे जो नहीं 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 बजाओ बजाओ, पर धीरे धीरे बजाइए, धीरे धीरे। अब देखिए हमारे जो रुक्मणी मैया, इनको पंढरपुर में क्या कहा जाता है? रकुमाई। क्या कहते हैं? रकुमाई। और जो कन्हैया का स्वरूप है उनको क्या कहते हैं? विठलनाथ। तो वहां पर गाया जाता है विठोबा रकुमाई। ये हमारे विठलनाथ हैं किनके? रुक्मणी मैया के। और रुक्मणी मैया क्या गाती हैं? विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। गाओ विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। विठो बरकुमाई 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 बरकुमाई विठो 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 विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। विठल माजा 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 माजा, विठल माजा मी विठलाचा। बोले विठलनाथ महाराज की जय, बोले रकुबाई की जय हो। और रुक्मणी मैया हमारी रकुमाई और हमारे द्वारिकाधीश जब आते हैं मंदिर मंडप के अंदर, देखते हैं क्या इतनी सारी गोपियां। अब वो बोले ये सब की सब इतनी सुंदर, बोले इनमें से मेरी वाली कौन है? कि रुक्मणी कौन है? तो भगवान पहली वाली के पास गए। हाँ, अब उनको देख रहे हैं ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है, नहीं है। हाँ, दूसरी वाली के पास गए। हाँ, तीसरी वाली के पास गए। हाँ नहीं, चौथी चौथी तीसरी में। अब अंत में भगवान रुक्मणी मैया के पास आते हैं। अब उनके पास आए और जैसे उनके पास आते हैं ऊपर से नीचे देखते हैं, गोल घूम के देखिए, गोल गोल मैया की परिक्रमा लगा के देख रहे हैं यही है कि नहीं है। अब दोनों की नजरें मिलती है। रुक्मणी मैया ने कहा, बोले कि आप ऐसे देख रहे हैं, समय हो रहा है, अरे मैं ही आपकी रुक्मणी उठा के ले जाओ वरना आएंगे रुक्मी महाराज। तो प्रभु तो उठाते हैं, तो भगवान उठा लोगे पक्का? हाँ, उठा के भाग के लेके जाते। अरे रास्ता दो, रास्ता छोड़ो, रास्ता दे दो अच्छे से। अच्छा नहीं भागे, हाथ पकड़िए और भगा के ले जाइए। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय। बताओ, इनको डर ही नहीं है कि पीछे से रुक्मी आ गए तो क्या होगा, आराम से लेके जा रहे हैं। और भगवान रुक्मणी मैया का हरण करके ले जाते हैं और जैसे लेके जाते हैं
इधर सारे जो ग्वाल जितने भी सैनिक है सब दौड़े दौड़े रुक्मी महाराज के पास आए। जब रुक्मी महाराज के पास आए बोले महाराज ले गयो ले गयो ले गयो। क्या बोले हैं? ले गयो नहीं बोले, बोले ले गयो ले गयो ले गयो। क्या बोले? हाँ ऐसे हाथ उठा के बोलो ना, ले गयो ले गयो ले गयो। क्या बोले? ले गयो। किसको ले गयो? हिम्मत नहीं सैनिकों की कि रुक्मी महाराज के सामने रुक्मणी बोले। क्या आपकी बहन को ले गयो? किसको ले गयो? मैं पूछ रही हूं किसको ले गयो? जोर से कहिए, जोर से बोलिए। मेरी बहन को। भगवान करे मेरी बहन को द्वारिकाधीश लेके जाए। और जैसे बोले आपकी बहन को ले गयो, बोले कौन ले गयो? कौन लेके चला गया? बोले बोले मैंने देखा मैंने। बोले क्या देखा? बोले मैंने देखा। बोले उसके चरण देखे, चरण क्या सुंदर चरण थे महाराज। बोले चरण के अलावा कुछ देखा? बोले चरण के बाद कहीं नजर मेरी नहीं गई। क्या देखूं? बोले अच्छा। एक ने कहा मैंने भी देखा मैंने भी। बोले तुमने क्या देखा? बोले मैंने ना उसकी मुस्कुराहट देखी। हा हा क्या स्माइल थी। बोले बड़ी सुंदर मुस्कुराहट। एक ने कहा मैंने देखा मैंने। बोले क्या? अरे मैंने उसका मोर मुकुट देखा। और बोले जैसे मोर मुकुट, तो मोर मुकुट तो एक ही राजा धारण करे, द्वारिकाधीश। समझ गए कि उसका काम है। और रुक्मी महाराज सैनिकों के साथ उनके पीछे पीछे जाते हैं। और वर्णन आता है कि रुक्मी महाराज और जब द्वारिकाधीश की बढ़िया लड़ाई होए, युद्ध होए कि हमारी बहन को दे दो, वो बोले नहीं देंगे। और जब भीष्मक महाराज को पता चला कि हमारी रुक्मणी मैया किसी और से नहीं बल्कि द्वारिकाधीश से ही प्रेम करती है, तो विधि विधान के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। और अभी केवल हमारी रुक्मणी मैया पधारेंगे, द्वारिकाधीश अभी नहीं आएंगे, वो बाद में बारात लेके आएंगे। अभी केवल रुक्मणी मैया आए, उनकी सखिया उनको लेकर आइएगा। हाँ इधर आएंगे, इधर उधर मत देखो, आएंगे यहीं सामने। मुझे देखो मुझे। और जैसे ही वो आते हैं सारे विधि विधान पूर्ण किए जाते हैं। अब बताइए, सबसे पूछ रही हूँ और यहाँ लगभग सभी के विवाह हो चुके हैं, तो अब बताइए विवाह में सबसे पहली रस्म क्या होती है? क्या होती है? तुम्हारे बिहाव नहीं होए? नहीं होए बिहाव? होए तो नहीं जाना काका होते। अब बतावा। हाँ मंडप वंडप नहीं गड़े तुम्हारे घर? मड़वा नहीं गड़े? अगर थे ना हतोला कौन कही? सबसे पहले मंडप, उसके बाद हल्दी, फिर हाँ जोर से मेहंदी। चुलमाटी कौन कही? चुलमाटी कौन कही? चुलमाटी के बाद देवतला ओखर बात देखा जनमना भिच मंडप माथे। अरे माताओं उनको ऐसे ही लेके आना था, अभी तो उनकी पूरी रस्म कराई जाएगी। आप पर लारो ले आइए। और उसके बाद फिर इधर 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 फिर हरदियाही, ओखर बाद बारात, बारात के बाद हाँ विदाई, अट्टी कावन। हाँ मेन चीज तो कहत नहीं, अट्टी कावन तक होते। और आइए मैया रुक्मणी आ चुकी हैं। अब पहले देखिए मंडप तो यहाँ पर लग चुका है, मंडप हो गया है। अब क्या करेंगे? चुलमाटी। कौन कौन जाइया चुलमाटी में बताओ? जाइया सब जन। काका होते मैं नहीं जाना। चुलमाटी में काका रसम होते मोला नहीं पता। पर आइए समझ लो चुलमाटी हो गई, देवतला हो गया। अब सीधे चलते हैं मेहंदी की ओर। और मैया को मेहंदी लगाते हैं। जितनी भी उनकी सखियां हैं जो मेहंदी लगाने वाली, आ जाइए ऊपर।
हाँ, पर कम सखियां आइएगा, सबकी सब नहीं, मंच हिलता है ज्यादा आते हैं तो गिर गए तो हो गया। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। राधे हरि बोल। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई, 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 उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के तुम फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु को बुला के पग फेरे तो करवा दो, सतगुरु को बुला के तुम फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु को बुला के पग फेरे तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। खूब सुंदर ढंग से मैया रुक्मणी की मेहंदी होती है, खूब सुंदर मेहंदी लगाई जाती है, और अब धीरे धीरे करके सारी रस्में होने लगी, और अब बारी आती है बारात की। तो भगवान अब बारात लेकर के पहुंचते हैं कहाँ? कुंदनपुर। और जैसे ही कुंदनपुर आते हैं, प्रभु आ रहे हैं, राधे। राधे। रुका, बैठा बैठा बैठा, समझी भेंट हो जाओ तहना। अच्छा बैठा, बैठ जाओ बैठ जाओ। ढेढ़ीन मत का मटमटाते के मत पूछ, बड़ मटमट ही जा। भगवान को बिहाव होता है, वादा तो जलन कुकड़ई है मन की। रुकमणी में यल देख करके, हाँ कोई के नजर मत लग। रुकमणी में यल समझी महाराज सामने आओ, जल्दी आओ। जो समझी महाराज
बीच में जाओ ना जी, चांपा के बीच चौक में जाओ, समलाई में ये चौक में। हाँ, पगड़ी तो बांध लो कम से कम महाराज हो। बिहाव गीत ला बजाओ यार तुमने, यार फोकट महन को बंद कर दे हो तुमने। जय हो, तालियां तालियां बजती रहे धीरे धीरे। नारियल नारियल नारियल। बरतिया मन खड़े हो जाओ, नाचा खूब जितना बरतिया को तो चापा भर के पूरे सब बराती हैं। राधे झूमते हुए आनंद के साथ। हाँ, एक मिनट, शादी तो होने दो। बारात आए है तभी तो बिहाव हो ही। हाँ, अब एकदम शांत सब। अब बताओ बाराती कौन कौन हो? बाराती हाथ नीचे, घराती मैं घराती हूँ, मैं भी रुक्मणी मैया वाली हूँ। अब आई विवाह का पहले दर्शन करते, उसके बाद फिर नृत्य करेंगे, खूब नृत्य करेंगे आज। पहले विवाह का दर्शन करें कि हमारे दोनों निवेदन कि आप खड़े हो जाएं। खड़े हो गए। जयमाल दोनों के हाथ में दीजिएगा। और हमारी रुक्मणी मैया और जितने भी लोग बैठे खड़े हो जाइए। जब तक खड़े नहीं होंगे दर्शन नहीं होंगे, तो खड़े हो जाइए। बैठे हैं वो हमारी रुक्मणी मैया। पहले द्वारकाधीश को वरमाला पहनाएंगी। और अब भगवान से निवेदन कि आप मैया को जयमाल धारण कराइए। हाँ, फूल। बोलिए रुक्मणी रमन भगवान की, बोले द्वारिकाधीश की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले रुक्मणी मैया की जय हो। और अब दोनों आसन ग्रहण करेंगे। दोनों बैठ जाइएगा। और आइए अब सब नृत्य में झूमते हैं, मतलब भजन में झूमते हैं।
उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। दोनों हाथ उठा के क्या कहना पड़ेगा? अरे अब तो खड़े हो गए, अब तो जोर की आवाज आनी चाहिए। जोर से क्या कहना पड़ेगा? और जोर से एक बार और। अब देखिए बाराती कौन कौन थे। हाँ तुहर एक ठन पद गाओ, एक ठन पद गाओ तुहर बर। गाँव की नहीं गाँव, गाँव ना। नदिया तिर के पटवा भाजी पट 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 कर थेगा। और जब ले आए हे बरतिया मनहा ये दे बराती चकाते मन कहते मट 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 कर थेगा। आइए बहुत सुंदर गीत है छत्तीसगढ़ का, जो हमने गौरा गौरी का जब विवाह हुआ था हमारी मैया पार्वती और भोले बाबा का, तब भी हमने गान किया था। तो आज कैसे छोड़ दे, आज भी गाएंगे। सरई सई गोन के दाई मड़वा छवैले, सरई सई गोन के दाई मड़वा छवैले। ओही सिर से ओही खाम, ओही सिर से ओही खाम, किए मुरदाई रुकमणिला बिहावे मोर श्याम, किए मुरदाई रुकमणिला बिहावे मोर श्याम। अपनी जोड़ी जोड़ी के साथ विराजमान हो यहाँ, मतलब पति पत्नी जोड़ी है सबके। अकेला काबर नाचा था, मूवी जाए तो हाथ धर के जाते सब कोई। और भजन में भैया किधर है भाभी? आप चले जाओ फिर नीचे, नाचना पड़ेगा। और हमारे यजमान महोदय ये भी नाचेंगे। और एक और भैया कहाँ है? दिख तो हमें भी रही है आज, तो कम से कम प्रभु के लिए और किसी के लिए नहीं तो। और जिनकी जिनकी भी जोड़ी अपनी अपनी जोड़ी को बुला लो, प्रभु ने कृपा की है। जय हो। नाचना पड़ेगा थोड़ा तो, चलिए आमा डारा की
दोनों हाथ उठा के सभी आनंद में झूमते हुए श्री राधे। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। अरे भाई हमारे देव भैया से हम सुनते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है भैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी जने जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
श्यामाया 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 रे झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे। श्यामाया रे श्यामाया 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 रे बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे राधे जय जय राधे। झूला झूला वे राधे रानी झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे। श्यामाया 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 रे श्यामाया 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 रे झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे। सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया सावन की बरसे है रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया रिमझिम बदरिया तेरी चुनरिया भिगोने तेरी चुनरिया भिगोने भिगोने तेरा श्यामाया रे झूला झूला मेरा तेरा रे झूला ने तेरा श्यामाया रे। श्यामाया 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 रे श्यामाया 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 रे झूला झूला वे राधे रानी झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला झूला वे राधे रानी झूला ने तेरा श्यामाया रे। अरे समकी डोरी है चांदी का झूला चांदी का झूला चांदी का झूला अरे समकी डोरी है चांदी का झूला चांदी का झूला चांदी का झूला झूले में तुझको बिठाने झूले में तुझको बिठाने झूला ने तेरा श्यामाया रे झूला ने तेरा श्यामाया रे श्यामाया 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 रे श्यामाया 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 रे झूला झूला वे राधे रानी झूला वे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए घर की जितने भी हमारी बहनें हैं बहुएं हैं माताएं हैं घर वाले जितने भी हैं ना जल्दी आकर आप लोग टिकावन कर लीजिए और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठिएगा। हमें पता है समय का अभाव है जगह छोटा है हमारे पास में भीड़ काफी ज्यादा है तो सब अपने अपनी जगह पे बैठिएगा। एक भैया हमारे बीच से जा रहे हैं जो कुछ भी आपको अर्पण करना है रुक्मणी माता को भेंट स्वरूप में आप उस पात्र में डाल दीजिएगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है। आप सभी माताएं बहनें आएंगी तो यहाँ पर बन नहीं पाएगा। इस अपने अपनी जगह पर बैठिएगा जो कुछ भी आपको अर्पण करना है आप उस पात्र में रुक्मणी माता के भेंट के लिए डाल दीजिएगा। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। अपने जगह पर बैठेंगे और भावना बिटिया जा रही हैं। आप महिलाओं के बीच भावना आप बेटे इधर आओ। भावना और उनकी दो सहेलियां और आ जाएंगी इधर महिलाओं तरफ जाएंगी और एक भैया जेंट्स तरफ जाएंगे
और जिनको जिनको रुक्मणी जी को यहीं पर आकर भेंट करना है, एक एक करके आएंगे तभी आने देंगे। यहाँ पर निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ करके, एक एक करके आएंगे तभी यहाँ पर आने को मिलेगा, कि भीड़ ज्यादा है, स्टेज भी टूट जाएगा तो क्या मतलब, वो कल भी कथा है। आइए भजन का आनंद लेते हैं। अपनी अपनी जगह पर सब लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था को बनाना आप सबका काम है, आपका ही कार्यक्रम है यह। सभी माता बैठेंगी, जिनको जो कुछ भी अर्पण करना है रुक्मणी माता को अपने जगह पर बैठकर वहीं से पात्र में डाल दीजिएगा। 3 गुड़िया लोग जा रहे हैं और इधर एक भैया जाएंगे। राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा सभी जन बुलाना है भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सीजी सॉन्ग का फरमाइश किए हैं। आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। मोह माया हवे संसार वो भजन करे ले तैयारा मोर भैया भजन करे ले तैयारा। राधे जिनको जिनको जो भी रुक्मणी मैया के लिए भेंट करना है, सामने पात्र लेके जा रहे हैं, उस पात्र में डाल दीजिएगा आप लोग। जिनको जिनको जो भी अर्पण करना है रुक्मणी माता के दहेज के लिए, भेंट के लिए, उस भेंट स्वरूप को आप लोग सामने पात्र जा रहा है, उस पात्र में श्री राधे। इधर गुड़िया लोग जा रहे हैं, बेटिया लोग जा रहे हैं, माताओं तरफ दे रहे हैं। इधर भैया लोग जा रहे हैं, जो कुछ भी आपको डालना है, भेंट करना है, भेंट स्वरूप दे दीजिएगा। राधे भजन भजन कर ले भजन 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 कर ले भजन भजन। मोह माया हवे संसार वो भजन करे ले तैयारा ओ दीदी भजन करे ले तैयारा भजन करे ले तैयारा ओ भैया भजन करे ले तैयारा। भजन भजन कर ले भजन 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 कर ले भजन भजन। ओ माया हवे संसार वो भजन कर ले तैयारा वो दीदी भजन कर ले तैयारा भजन कर ले तैयारा मोर भैया भजन कर ले तैयारा। दो दिन के है तोर संगी, 2 दिन के है तोर मेला, आना गेला तोर संगी, जाना है तो लगेला। 2 दिन के है तोर संगी, 2 दिन के है तोर मेला, आना गेला तोरा संगी, जाना है तोला। मोह माया हवे संसार वो भजन करे ले तैयारा मोर भैया भजन करे ले तैयारा भजन करे ले तैयारा वो देवी भजन करे ले तैयारा। जय हो। कर ले भजन भजन। घर की जितनी भी माताएं बहनें हैं, घर की जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप लोग जल्दी आ जाइएगा। टिकाउन का कर्तव्य पर रखिएगा आप लोग।
और सम्माननीय श्री राजकुमार भैया हमारे आयोजक, आप निवेदन है, दीदी वेट कर रही हैं आपके यहाँ पे, जोड़ी प्यार के यहाँ पर टिकावन करना है, पैर धो लीजिए कम से कम आकर के आज, दीदी वेट कर रही है यहाँ पे, जल्दी आ जाएंगे। सभी लोग अपने जगह पे बैठे रहिएगा। जो भी आपको भेंट करना है माता रुक्मणी को, भगवान कृष्ण को, आपके सामने संकल्प करने आ जाइए। भजन चलता रहे इधर, वहीं पर रहने देंगे तो ही बन जाएगा। हाँ, सामने डाल दीजिए। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण की रुक्मणी की। आज मुझे लगता है यह ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। वो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। जय हो। रुक्मणी यूं मुस्कुराए मुझे खाना मिल जाए, रुक्मणी यूं मुस्कुराए मुझे खाना मिल जाए। श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। हो श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरी 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 श्याम की शादी है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
कृपया मंच को छोड़ देंगे, वहाँ हमारे सिंगर को गाते नहीं बन रहा है, किनारा हो जा बेटा। और कोई भी फूल नहीं छिड़केंगे वाद्य यंत्र पर, कीबोर्ड बज नहीं पाएगा, फिर कार्यक्रम रुक जाएगा। आराम के साथ में बैठे बैठे आनंद लीजिए। फिर अभी दीदी जी भोजन में बड़े आनंद के साथ में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। श्री राधे जय श्री फूल बरसाने देवता खुशियों के बाहर, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। फूल बरसाने देवता आए, फूल बरसाने देवता आए हैं बाहर, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। गोरी में सीता है काले में श्याम है, गोरी में सीता है काले में श्याम है। काले में श्याम है गोरी में रुक्मणी, फूल बरसाने देवता आए, फूल बरसाने देवता आए हैं बाहर, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। फूल बरसाने देवता आए, फूल बरसाने देवता आए हैं बाहर, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। गोरी में रुक्मणी काले में श्याम है, दुनिया में लाखों लेकिन लाखों में एक है। गोरी में रुक्मणी काले में श्याम है, दुनिया में लाखों लेकिन लाखों में एक है। बाजन बाजे झूमे गाए, बाजन बाजे झूमे गाए खुशियों की बहार, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। फूल बरसाने देवता आए, फूल बरसाने देवता आए हैं बाहर, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम, दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। काले में श्याम है गोरी में रुक्मणी, दुनिया
में लाखों लेकिन लाखों में एक है। गोरी में रुक्मणी काले में श्याम है। दुनिया में लाखों लेकिन लाखों में एक है। बाजन बाजे झूम गाए, बाजन बाजे झूम गाए खुशियों की बहार। दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। फूल बरसाने देवता आए, फूल बरसाने देवता आई है बहार। दुल्हन है रुक्मणी दूल्हे राजा है श्याम। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सभी भक्तगणों से निवेदन है, हाँ, आरती के पश्चात आज रुक्मणी और कृष्ण जी की मंगल प्रणय विवाह के शुभ अवसर पर श्री साहू परिवार जी के द्वारा विशेष भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है। तो सभी भक्तगणों से निवेदन है कि भोजन प्रसाद प्राप्त करके ही आप लोग अपने घर के प्रस्थान कीजिएगा। कोई भी भक्तगण बिना भोजन किए बिना प्रसाद पाए नहीं जाएंगे आप लोग। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। श्री साहू परिवार का विशेष निवेदन हाथ जोड़ करके कर प्रार्थना भैया जी के द्वारा कि सभी भक्तगण भोजन प्राप्त करके ही अपने घर के प्रस्थान करेंगे। और आपको सूचित करूं कि कल कथा का विराम दिवस है। यह श्रीमद् भागवत की कथा कल बस और होगी। कल सुदामा चरित्र की कथा मुख्य रहेगी यहाँ पर। झांकी के माध्यम से आप हम सब लोग आनंद लेंगे। और कल ही भागवत का विश्राम दिवस है। कल की भागवत जी की चौधरी है, जिनको श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी के श्री चरणों में जो कुछ भी अर्पण करना होगा कल आकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर सकते हैं। कल कथा के विराम दिवस, कल फूलों की होली है, वृक्ष की होली है कल। तो सभी भक्तों से निवेदन है, माताओं बहनों से निवेदन है हमारी, जिनके जिनके घरों में गेंदा का फूल हो उनसे निवेदन है गेंदा का खूब फूल लेकर के आवे। जो भी फूल हो लेकर के आवे। कल फूलों की होली का आप हम सब आनंद लेंगे यहाँ पर, ब्रज की होली। और कल देखेंगे ब्रज में मोर नाचते कैसे हैं। कल मोर नृत्य भगवान के नैया कल मोर बन करके यहाँ पर अपना अपनी लीला दिखाएंगे। तो कल सभी भक्तगणों से निवेदन है विशेष रूप से अवश्य पधारें। कहते हैं जो पूरे 7 दिन की कथा नहीं सुन पाते किसी कारणवश, और अगर 7वें दिन की कथा सुन ले तो पूरे 7 दिन की कथा श्रवण करने का सुनने का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कल अधिकाधिक संख्या में इसी प्रकार पधारें। और सम्माननीय श्री राजकुमार साहू जी जिला पंचायत सभापति के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उस कार्यक्रम को सफल बनावें, पुण्य के भागी बने और मानव जीवन को कृतार्थ करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए चलें भजनों की ओर, और भजनों में खूब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। इस भजन के बाद तुरंत आरती गाएंगे। आरती करेंगे इस भजन के बाद में। एक भजन इसके बाद आरती।
राधे। रंगीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे, छबीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे, ब्याहन जावे यो ब्याहन जावे, ब्याहन जावे यो ब्याहन जावे। दो मिनट। रंगीलो म्हारा ब्याहन जावे, छबीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे, रंगीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे, रंगीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे। अरे ब्याहन जावे ओ ब्याहन जावे, ब्याहन जावे हो ब्याहन जावे, ब्याहन जावे ओ ब्याहन जावे, ब्याहन जावे ओ ब्याहन जावे। रंगीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे, रंगीलो म्हारा वीरा ब्याहन जावे। द्वारिकाधीश की जय हो। रुक्मण मेरी गोरी गोरी, रुक्मण मेरी, रुक्मण मेरी गोरी गोरी, सावरे है नंद लाला, सावरे है नंद लाला के जोड़ी का जवाब नहीं, ये तो दूल्हा बने हैं नंद लाला, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंद लाला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अब आइए आरती की ओर चलते हैं। भूख भी लग रही होगी आप सबको, है ना? तो आरती के बाद ही भोजन मिलेगा, तो आरती करते हैं। हमारे मुख्य यजमान से निवेदन है, आरती का थाल सजा लीजिएगा। जोर से बोलो। रुकिए रुकिए, बस एक पक्का, इसके बाद आरती। हाँ, जहाँ अंत के वहीं से शुरू करते हैं। दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं, गाओ। दूल्हा बने हैं की जोड़ी का। अब देखिए मैं जो कहूंगी वो आपको कहना है। दूल्हा 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 दूल्हा, जोर से दूल्हा 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 दूल्हा। आप मन काबर शर्मात था? तुहर वाले नहीं कहा था, रुक्मणी मैया वाले कहा था। दूल्हा 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 दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंद लाला, दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की
जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, गोरी 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 गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। अरे सावरे नंद लाला कारी कमरिया नंद लाला के जोड़ी का जवाब नहीं। दिल वाले नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे कारी कमरिया नंद लाला के जोड़ी का जवाब नहीं। दिल वाले नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, कुंदनपुर की 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 कुंदनपुर। अरे रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की। द्वारिका के नंद लाला, द्वारिका के नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। राजा हमारे नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी राज दुलारी, रुक्मणी मेरी राज दुलारी, रुक्मणी मेरी राज दुलारी, रुक्मणी मेरी राज दुलारी। गाय चरावे नंद लाला, अरे गाय चरावे नंद लाला के जोड़ी का जवाब नहीं। राजा हमारे नंद लाला, राजा हमारे नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे गाय चरावे नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। राजा हमारे नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंद लाला की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। बोली रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। बोली रुक्मणी मैया की जय हो। बोली द्वारिकाधीश की जय हो।
दोनों हाथ रख के क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे जोर से कहिए, राधे राधे और जोर से राधे साउंड भी बोले राधे राधे। राधे राधे। अब आइए आरती की ओर चले हमारे मुख्य यजमान। गाही गाही ओ बैठे ना भैया, गाही है फिर बात। आरती के बाद आनंद लेंगे, पहले आरती। आरती के बाद सभी भक्तगणों से निवेदन है, बिना भोजन पाए बिना कोई भी नहीं जाएंगे। श्री साहू परिवार का हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन, क्योंकि कोई यज्ञ तभी सफल हो पाता है जब हम यज्ञ में प्रसाद प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात, आपका कथा सुनना भी सफल नहीं होगा जब तक, हाँ ये नियम है ना, कथा सुनने के बाद प्रसाद नहीं पावेंगे तो कथा बेकार हो जाएगी, नदी में बह जाएगा। इसलिए जितना भी हो प्रसाद पाना ही आपको। और आज तो विशेष है, रुक्मणी विवाह के बिहाव भात खाना है, आनी पानी की सब्जी बने है, आनी पानी की सब्जी पाबो, आनी पानी के प्रसाद पाबो, भगवान के दरबार में खूब छक के आज खा पी के निकलना है मस्त आनंद के साथ में। पुनः निवेदन सभी भक्तगणों से, धर्मानुरागी बंधुओं से, बड़ा ही दो आरती, भागवत भगवान की पहली आरती, उसके बाद मन में बसाकर तेरी मूर्ति आरती। राधे। हरि ओम साज्यम तवर्ति संयुक्तम बहिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवे चित्रैलोक्यशतिमरापं दीपं दर्शयामि त्रयात्मनं जलं समर्पयामि। राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की, राधा रमण लाल की। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति फल, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। यह सुख करनी या दुख हरनी,
यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए रुक्मणी रमण लाल की जय हो। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक पुष्प रख लीजिएगा हाथ में। ओम हाथ में पुष्प रख लेंगे। ओम आत्मा देवाभिमन्वितम पुष्पम देवाभिमन्वितम आरतिकम समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम यानि कानि जपापानि जन्मांतरितानि च तानि तानि प्रदक्षन्तु प्रदक्षां पगे पगे। फिर मंत्र पुष्पांजलि के लिए 4 फूल हाथ में रख लेंगे। ओम नमः शिस्वंदे सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिरो वै सहस्रनाम्ने पुरखाय सहस्वे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम सहस्रदीर्घ पुरख सहस्राक्ष सहस्रपाद सहवो मे ग्वं स्मित्वा तिष्ठत् सांगुलम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासङ्गते अनाकं महिमान सचन्यत्र पूर्वे साध्यात् सन्ति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ज्ञान परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां श्री लक्ष्मीनारायण भगवान सर्व पाप हरो भव। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र मंत्र पुष्पांजलि नमस्कारम समर्पयामि। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, गजानन स्वामी की जय, नगर के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जोर से बोलेंगे धर्म की, और जोर से धर्म की, और जोर से धर्म की, अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, अपने अपने गुरुजनों की
अपने अपने माता पिता की, ग्राम देवता की, ठाकुर देवता की, पवन सुत हनुमंत बलवंत लाल महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति मां समलाई मैया की, पावन धाम चापा ग्राम की, श्री साहू परिवार की, उनके कुल परिवार की, उनकी श्रद्धा भक्ति की, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, सुख कर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभु। सभी भक्त गुरु से निवेदन है, प्रसाद पाके ही आप लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कीजिएगा।